जब आप आलू के पराठे खाते हो ना, अगले ही दिन वजन कम होता है। जो लोग जिम जा रहे हैं, भूखे पेट जिम जा रहे हैं, उनके घुटने तो खराब होने ही हैं। 3 वाइट चीजें छोड़ दो, सॉल्ट, शुगर, मैदा। आप क्या कहते हैं? कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। आप जीवन को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं। गुड़ बहुत खतरनाक है। गुड़ किसी को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग वेट लॉस के प्रोसेस में कम खाते हैं। जब आप खाना नहीं खाते हो, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वजन कम हो जाता है। सूखे आइटम का भी मेजरमेंट करो और उसके बाद पकाने के बाद भी मेजरमेंट करो। नॉनसेंसिकल बात है। आप खाने को पिए और पीने को खाएं। आंख बंद करके उसको 32 बार चबाइए और उसके धनिये का भी आप आनंद लीजिए, उसके हल्दी का भी आनंद लीजिए। ये तो नॉनसेंसिकल बातें हैं ना। ये जितने भी मिलेट्स हैं बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तेल ज़्यादा यूज करते हैं। 1-1 करछी, 2-2 करछी पूरा तेल में भून के बनाएंगे, ऊपर तैरता रहेगा। 27 ग्राम्स ऑफ ऑयल आप एवरीडे खा सकते हो। पानी का कुछ नियम फॉलो करना चाहिए। बॉडी को पानी नहीं चाहिए। क्या दिन में सिर्फ 2 बार खाना पर्याप्त है? बिल्कुल भी नहीं, 5 से 7 बार खाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद और दारविंदब के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात वेट लॉस के दुनिया के सबसे अनोखे तरीके की। दोस्तों, जब भी हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो एक आम इंसान के मन में जो ख्याल आता है कि अब तो पिज्ज़ा, पास्ता, पराठा ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा आजकल तो लोग चावल और गेहूं तक छुड़वा दे रहे हैं। एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कई सारे ऐसे ख्याल आते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि पिज्ज़ा, पास्ता, पराठा खाते हुए भी आप वेट लॉस कर सकते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा। मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा हो रहा है और डंके की चोट पर हो रहा है। तो वो लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हैं और कभी कभी इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं और उन्हें अपराध बोध होता है, तो ऐसे लोग मुस्कुराएं, क्योंकि आज हमारे साथ सुधीर आष्टा जी हैं। उनसे हम बात करेंगे इसी विषय पर और कई सारे तीखे सवाल भी होंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह के विषय और ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाते रहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया जोड़े और जिनको देखने के बाद आप वाह ज़रूर करें। तो आइए आज इस शो की शुरुआत करते हैं। सर, वेलकम। थैंक यू सो मच अरविंद जी, अपने चैनल पे, अपने पॉडकास्ट पे मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं, कई सारे मैंने एग्जाम्पल तो खुद देखे हैं, वीडियोस देखे हैं जी, तो मुझे तो एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है। लेकिन फिर भी कई सारे सवाल मेरे मन में भी है और उन तमाम लोगों के लिए है, तो वो तीखे सवाल आएंगे आप तक। अरविंद जी, जितने तीखे पूछ सकते हैं सवाल ज़रूर पूछें और बेहिचक पूछें। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या ये दर्शकों को बताइए कि वाकई क्या ये पिज्ज़ा, पराठा और इस तरह की चीज़ें खाते हुए वेट लॉस हो सकता है? वेट लॉस इसी तरीके से हो सकता है और कोई भी तरीका वेट लॉस का, सस्टेनेबल वेट लॉस का हो नहीं सकता है। जब आप अपना पास्ता, पिज़्ज़ा या आलू के पराठे अगर हम कहें, इनका बेसिक तात्पर्य ये है कि आप अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाएं, बिना नापे तोले खाएं, जीवन भर खाएं और जीवन भर अच्छी सेहत और अच्छे वजन के हकदार बने, मालिक बने। ये बड़ा एकदम बिल्कुल उलट लगता है आप जो ये कह रहे हैं ना। आप समझ सकते हैं कि योग, एरोबिक्स, डाइटिशियन, न्यूट्रिशियन, तमाम लोग जो है इसको अवॉइड करते हैं और एक बड़ा कारोबार खड़ा है और ये सब आपके खिलाफ आएंगे। जी, मैं वो तमाम सवाल पूछूंगा, लेकिन एक बार उस जर्नी को भी जरा मैं जानना चाहूँगा कि क्या वो पॉइंट रहा, क्या वो लम्हा रहा जिसने कि इंजीनियर को इस काम में पूरी तरह से समर्पित भाव से लगा दिया। जी। तो मैं एक सरकारी कंपनी में था और मेरी पोस्टिंग थी आसाम में रही। और वैसे भी दफ्तर में जब हम बम्बई में होते हैं तो 8, साढ़े 8 बजे घर से निकल जाना होता है। बच्चे भी पढ़ाई में लगे थे, तो श्रीमती जी हमारी, वो ऐसे होता है कि क्या करें क्या करें, और सोशल रही हैं वो। एक्चुअली वो भी फिटनेस की हमेशा से एक किरदार रही हैं। तो भले ही वो योगा के रूप में हो, सबसे पहले जब फिटनेस का नाम आता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो योगा का नाम सबसे पहले आता है। तो उन्होंने भी बहुत यंग एज से योगा करना शुरू किया, स्कूल में भाग दौड़ शुरू किया। तो एक फिटनेस की एक उनके अंदर लालसा हमेशा से रही। लेकिन उनको लगा कि ये जितने भी रास्ते हैं ये कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इससे नतीजा आपको जो एक एनर्जी का जो फील होता है वो होता नहीं है। तो फिर ये हुआ कि एक मन में एक बीज जागा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसको सही तो किया जाना चाहिए। तो जैसे चाहे वो भले आइंस्टाइन ने कुछ किया हो या भले ही
जिन्होंने भी आविष्कार किए हैं, ग्राहम बेल ने कोई आविष्कार किया, तो ये जो आविष्कार की तरफ हुआ तो एक बीज कहीं पे होना होता है, उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर उन्होंने अध्ययन उस हिसाब से शुरू किया और फिर वो रास्ता निकलता चला गया। मैं क्योंकि नौकरी में था तो इनसे बात होती रहती थी, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा एक सिस्टम बेस्ड रूप देने का कोशिश किया। अच्छा। तो कुछ फॉर्मेट बनाए, तब पहले कागज पे चला करता था, बिकॉज ऑफलाइन सारा सिस्टम हुआ करते थे। बॉम्बे में छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो जुड़ते चले गए, तो हम कागजों पे पहले काम करते थे। फिर धीरे धीरे जब लोग बढ़ते चले गए तो हमें एक्सेल शीट का यूज करना हुआ। तो इस टाइप की चीजें हम कुछ ना कुछ करते रहते थे, तो डाटा हम सब लोगों का इकट्ठा करते थे कि आपका भाई जो प्रोग्रेस है वो कैसा हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं करेक्शन की जरूरत है कि नहीं। तो इस तरीके से 2008 से शुरू हुआ और 2016 तक जितनी भी ये फॉर्मेटिंग है आशा जी के माध्यम से और मैंने अब मेरा जो इनपुट लगा के उसको हमने पूरा किया। उसके बाद क्या हुआ कि ये एक ग्रुप प्रोग्राम के रूप में इशू हुआ और ये स्टार्ट हुआ। और फिर 2020 में जब हमारा ये प्रोग्राम चल ही रहा था, हमारे सारे प्रोग्राम हमेशा से 90 दिन के होते हैं। आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए 90 डेज लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। हम 90 डेज कहते हैं क्योंकि 3 महीना क्या होता है, कोई महीना 28 का है, कोई 29 का है, कोई 30 का, तो हम महीनों की बात नहीं करते। 90 दिन मतलब 90 दिन। तो ये इस तरीके से जर्नी हमारी शुरू हुई। एक एक व्यक्ति का डाटा जो पार्टिसिपेंट है उनका हम लेते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन ये प्रोग्राम हमारा एक बीच में चल रहा था और लॉकडाउन हो गया। तो इनको सर्विस कैसे दें, इनको कैसे एडवाइजरी करें, ये जो जुड़े हुए हैं, और पता नहीं फिर वो बढ़ता चला गया जो लॉकडाउन है। तो फिर वो हम ऑनलाइन चले गए कि ठीक है, इनको जो एडवाइजरी है हम जूम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से देंगे। और जैसे ही हम ऑनलाइन गए फिर तो दुनिया मोबाइल पे आ गई। फिर वो बॉम्बे वाला क्या हो, हमारे कांदिवली वाला क्या हो, या अमेरिका वाला क्या हो, इस तरीके से फिर ये प्रोग्राम ग्लोबल होता चला गया और एक के बाद एक लोग जुड़ते चले गए। आज 80 देशों से, 80 देशों से 15,000 से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ चुकी हैं। महिलाएं मतलब पूरे उनका जो परिवार है वो जुड़ चुका है। तो ये इस तरीके की जर्नी हमारी आज तक की ये रही है अरविंद जी। सर, जो इसकी टैगलाइन है ना, जो बात लोगों को आकर्षित करती है और कुछ लोगों को गुस्सा भी दिलाती है कि ये सारी चीजें खाते हुए आप वेट लॉस करवा दे रहे हैं, इतने लोग आपके साथ जुड़े। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि परसेंटेज जो है सक्सेस का क्या रहा, एक अप्रॉक्स सक्सेस का मतलब मैं आपसे एक बात बताऊं कि हमारे प्रोग्राम में बेसिकली अगर आप देखें, हमारी एडवाइजरी में दाल चावल रोटी सब्जी होते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी का मतलब ये है कि खिचड़ी भी दाल चावल है और इडली भी दाल चावल है ना। तो इसी तरीके से आप सब कुछ खाएं, लेकिन अधिकतर महिलाओं के साथ प्रोग्राम में पेमेंट करने के बाद आने के बावजूद भी खाना बनाने का होता नहीं है, सिस्टम होता नहीं है। एक दिन दाल चावल बनते, एक दिन रोटी सब्जी बनता है। तो कुछ लोग डेफिनेटली, मैं इसको ये मान सकता हूँ, 10% जो लोग हैं वो प्रोग्राम को क्विट कर जाते हैं या फॉलो नहीं करते प्रॉपर। हाँ, उसको हम जितने मर्जी फोन, हमारे यहाँ से फॉलो अप बहुत होता है। तो 10% तो कभी कभी हमें भी बहुत दुख होता है कि वो सिर्फ ऐसा लगता है पैसे देने के लिए आए हैं। उसके बाद फोन उठाते नहीं हमारे यहाँ से, क्योंकि फॉलो अप बहुत होता है, फोन उठाते नहीं है, बात करते नहीं। उन 10% को अगर आप छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर ऑल गेटिंग द बेनिफिट। हमारा टारगेट होता है अरविंद जी 90, क्योंकि आप टारगेट लेके चलेंगे ना। सक्सेस मतलब क्या कि आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हो और कहाँ पहुँचे। तो हमारा टारगेट है 100 ग्राम पर डे के हिसाब से 90 दिन में 9 किलो आपका वजन कम होना ही चाहिए। और कितना? 90 दिन में 9 किलो, 9 kg 100 ग्राम पर डे के हिसाब से ऑन एन एवरेज होना चाहिए। तो 30 डेज में 3 किलो, इस तरीके से हमारा एक टारगेट होता है। लेकिन 7 किलो से लेके 17 किलो तक हमारा जो रिकॉर्ड है 90 डेज का, 20 किलो 500 ग्राम का रिकॉर्ड है। और ये उस समय एस्टैब्लिश हुआ रिकॉर्ड जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। बाकी लोग ये कह रहे थे कि कोविड में मैं बैठी रही, खाती रही, वजन बढ़ता चला गया। और हमारे प्रोग्राम में लोग खा रहे थे अच्छे से, बढ़िया बढ़िया चटपटे खाने बना बना के, टेस्टी, और वजन कम हो रहा था। लेकिन अगर ओपन दुनिया में देखें, हमारा रिकॉर्ड है 18 किलो 650 ग्राम 90 डेज में। लेकिन रिकॉर्ड होता है। लेकिन 17 किलो तक, 14 किलो, 15 किलो काफी पार्टिसिपेंट्स का कम हुआ। अच्छा, जो आपने अभी आंकड़ा दिया है वेट कम करने का, इससे तेज वाले भी लोग हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब बहुत तेजी से वजन कम करना वो परमानेंट होता है, और आपका जो आप जो वेट कम कर रहे हैं वो परमानेंट रहता है या फिर वो उसी को फॉलो करना पड़ता है जो आपके इंस्ट्रक्शन? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे पास भी कुछ चीजें आती है। कुछ लोग कह रहे हैं 10 दिन में 20 किलो वजन कम करना, ठीक है ना। तो ये इम्पॉसिबल नहीं, और हो रहा होगा जरूर। हालांकि उन्होंने अपने मुंह कह रहे हैं वो बातें, उनके टेस्टिमोनियल्स ऐसा कोई एग्जिस्ट कर नहीं रहे हैं कि जो लोग अपने से आए और कहें हाँ मैंने अरविंद जी को फॉलो किया और मैंने उन्होंने जो जो कहा वो सारा माना और मेरा वजन कम हो गया। लेकिन होता क्या है,
अगर कम हो भी जाता है, जितने भी तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं प्राइमरीली। एक, कोई गोली कैप्सूल खिला के आपको वजन कम करवाते हैं। दूसरे, आपको डाइटिंग फास्टिंग से वजन कम करवाते हैं कि भाई कीटो डाइट कर लो, ओनली पनीर खा लो या ये खा लो, उसमें वाटर फास्टिंग भी है, फ्रूट फास्टिंग भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा है। और तीसरा जो तरीका है, जो आप पहले से कह रहे हैं कि भाई योगा के माध्यम से हो, जुम्बा के माध्यम से हो, यानी कोई एक्सरसाइज करके हो, ये तीनों तरीके सस्टेनेबल नहीं है। गोली कैप्सूल आप कब तक खाते रहेंगे? 10,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट आप कब तक खाते रहेंगे? और उसकी वजह से जो डेफिशिएंसीज आ रही हैं, वो अननोन डब्बे के अंदर पड़ी हुई चीजें आपके शरीर के ऊपर क्या असर कर रही हैं आपको तो पता नहीं है। ठीक इसी तरीके से ओनली पनीर खाते रहो या ओनली पानी पीते रहो, वजन कम होता इस वजह से है कि इन सारे मेथड में जब आप खाना नहीं खाते हो, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वजन कम हो जाता है, और आपकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। तो आपको मशीन पे वजन कम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो गलत तरीके से होता है। आपकी हड्डियां कमजोर, आपकी मसल्स कमजोर। और ये पूरी रिसर्च भी ये कह रही है, अमेरिकन रिसर्च, जो मैं हमेशा, हमारी जो मंगलवार की वेबिनार होती है, फ्री वेबिनार होती है, उसमें मैं एविडेंस के साथ ही बातें प्रस्तुत करता हूं। लेकिन आपका फैट कहीं नहीं जाता। हमारे वेट में फैट का सबसे बड़ा रोल है, और हमें ये चाहिए कि फैट मेरा छोड़ के जाए। तीसरा जो तरीका है, आप कब तक करते रहेंगे योगा? मान लीजिए आप योगा कर रहे हो और एक दिन लचक आ गई कमर में, और आपको जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कह दिया कि अब तो आपको पर बेड रेस्ट करना ही है। जो लोग जिम जा रहे हैं, भूखे पेट जिम जा रहे हैं, बुलेट कॉफी पी के या ब्लैक कॉफी पी के जिम जा रहे हैं, खाली पेट जिम जा रहे हैं, उनके घुटने तो खराब होने ही हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वेट लॉस तो होगा, लेकिन साथ ही साथ अगर इस तरह का तरीका अपना रहे तो कुछ नुकसान भी है, और बड़ा नुकसान है। नुकसान हो सकता है, और हो रहा है लोगों को, कि आपके बॉडी पैरामीटर्स ऐसे हो जाते हैं कि डॉक्टर भी हाथ जोड़ देते हैं, बस पता नहीं आप क्या करके आए हो, और इसको ठीक करने में न जाने कितना समय लगेगा। 10-10 महीने तक लग जाते हैं जब आप नॉर्मल हेल्थ पे आ जाते हो। ये सस्टेनेबल नहीं है। एक लिमिटेड टाइम के लिए आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं, और स्केल के ऊपर आपको रिजल्ट दिखाई दे सकता है, बट फाइनली वो जो रिजल्ट है 10 किलो कम होता है और 12 किलो वापस आना ही होता है। मतलब अगर छोड़ देते हैं तो। और आप ये देखिए, जो हम जिस मेथड को, आशा जी या अनलोड जिस मेथड को बताने की कोशिश कर रहा है कि आप पेट भर के ब्रेकफास्ट कीजिए, पेट भर के लंच कीजिए, पेट भर के डिनर कीजिए, रेसिपी हम कोई नहीं दे रहे, आपको नापना तोलना बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए, आप राजमा चावल खाएंगे बैठ के, मजा आएगा कि नहीं आएगा? और जीवन भर खा सकते हो इन सब चीज़ों को। कभी कभी आप चाह रहे हो कि भाई मैं जाके पास्ता खाऊं, पिज़्ज़ा खाऊं, ये तो हम खिलाते हैं। और अभी तो पास्ता पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं, अब तो गोल गप्पे भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिसको कोई लोग पुचका कहते हैं, पानी पूरी कहते हैं। और कितना खाना होता है? पेट भर के पानी पूरी खाइए। अभी एक और चीज़ जो इंट्रोड्यूस की है वो है मैगी। मतलब हाका नूडल तो थे ही, लेकिन लोग कहते हैं अभी हाका नूडल मतलब इट गोज थ्रू अ प्रोसेस। ये तो आप मार्केट जाके खाएंगे, और घर में बनाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि पहले ये करो फिर वो करो। मैगी इज द फाइनेस्ट थिंग ना। वो मैगी हो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो पैकेट वाली मैगी हो, टॉप रेमन हो, जो भी उसके ब्रांड है, पतंजलि के भी शायद आते हैं, आप खाइए ना बिंदास, बेखौफ खाइए। प्रॉब्लम कहाँ है? इन्हीं सब चीजों से वजन कम होता है, सस्टेनेबल कम होता है, जीवन भर कम होता है। हमारे यहाँ भले ही 9 किलो या 14 किलो कम हो, और आपको 50 किलो वजन कम करना है, तो जो प्रोग्राम में 90 डेज में आप जो लर्निंग होती है, जो सीख जाते हो, उसको फॉलो करते चलिए, जीवन भर आपका वजन खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। मैगी या कुछ इस तरह की चीज़ों को लेकर अगर मना किया जाता है तो उसमें एक रीज़न ये भी रहता है कि उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। लेड एक बार मिला था, बहुत ज़्यादा तो हंगामा हुआ था कि वो है हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह के डब्बाबंद चीज़ें जो हैं वो तो आप मना करते होंगे, जो भी पैकेट या प्रोसेस्ड होके आता है। प्रोसेस चीज़ों के लिए हम मना करते हैं। आप तो मैगी तो बहुत दूर की बात है। हम तो ये भी कहते हैं कि जो पैकेज्ड आटा होता है, ब्रांड नेम कुछ भी हो, लेकिन आटे आ रहे हैं आज की डेट में, बड़ी बड़ी कंपनियों, हम कहते हैं इसमें भी प्रिजर्वेटिव किसी ना किसी फॉर्म में कोई केमिकल मिलाए जाते हैं। और उसको बेटर ये होता है कि आप गेहूं खरीदें और चक्की में पिसवा लें, ठीक, वो यूज करना चाहिए। लेकिन दिस इज टेकिंग द थिंग्स टू फार। अभी मैगी के 24 घंटे खाओगे तो प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर लेड इकट्ठा हो सकता है। अच्छा। कौन बंदा कब मैगी खाता है? भाई वंस इन अ वाइल खा ली, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बात उस चीज की नहीं है अरविंद जी कि आप क्या कर रहे हो। इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि भाई आप मैथ्स में इसलिए फेल हो गए क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ते रहे। तो हिस्ट्री को दोष नहीं देना है, आपको दोष किस बात को देना है कि आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी। आप मैगी आपने खाया, मैगी को बेचारी को दोष दे दिया, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि दिन भर में आपने मैंगो खाए कि नहीं खाए, आपने दाल चावल रोटी सब्जी खाई कि नहीं खाए। अगर 90% चीजें आपकी ठीक है रूटीन में, तो ये 10% मैगी कितनी खाओगे? आपके टोटल जो डे का कंजम्पशन है 10% 20% होगा। अगर आपका 80% ऑफ द डे इज करेक्ट, तो 1% 10 या 20% अगर उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज हैं भी, वो हैंडल हो जाती है। कहाँ प्रॉब्लम है?
ठीक ठीक, लेकिन अगर इसका उल्टा करें तो प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा आप खा रहे हैं देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम सबसे यही कहते हैं कि आपको अगर फ्रूट भी खा रहे हो, आप मानेंगे फ्रूट तो बहुत अच्छी चीज़ है न्यूट्रिशन के हिसाब से, लेकिन अगर सेम फ्रूट को आप खाते रहेंगे तो उसके डिजायर्ड बेनिफिट नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं फ्रूट भी बदल बदल के खाओ। और हमारा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होता है 4 फ्रूट हर व्यक्ति के घर में होने ही चाहिए, जिससे बदल बदल के खाए। केले के भी न्यूट्रिशन ले, ग्रेप्स के भी ले, मैंगो के भी ले। ये जो साइंस की आप बात कर रहे हैं, ये सब में ये कहेंगे कि मैंगो में भी फ्रक्टोज, ग्रेप्स में भी फ्रक्टोज, केले में भी फ्रक्टोज, सब में फ्रक्टोज। लेकिन हम कहते हैं केला केला है, मैंगो मैंगो है, ग्रेप्स ग्रेप्स है, चीकू चीकू है। सब में अलग अलग चीजें होती होंगी, तभी तो अलग अलग चीजें बनी ना। हाँ, अच्छा, आप छिलके के खिलाफ भी वो रहते हैं कि किसी चीज़ को जो है उसके जो छिलका है वो हटा के ही वो मैं देख रहा था कि वो आप बताते हैं कि वो देखिए, हम ये कहते हैं कि आपके जो फिलॉसफी है लाइफ की, आपकी जो भी फिलॉसफी है, आप उस पर यूनिफॉर्मली अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, साइंस जो है वो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होनी भी चाहिए। मतलब जो ग्रेविटी के सिद्धांत आज इंडिया में है, वही अमेरिका में है, वही 2050 में भी होंगे, वही 1950 में भी थे। तो ये जो सिद्धांत है, अगर आपको लगता है कि आपको छिलके के साथ खाना चाहिए, तो उस केस में तरबूज भी आप छिलके के साथ खाइए, खरबूजा भी छिलके के साथ खाइए, पाइनएप्पल भी छिलके के साथ खाइए। कोई खा रहा है क्या? नहीं खा रहा है। केवल 1 या 2 फ्रूट, चुनिंदा फ्रूट ऐसे होते हैं जो आप छिलके के साथ खाते हैं, या जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है वो आपको कहते हैं छिलके में विटामिन होता है, छिलके में फलाना होता है। ये एक ही फ्रूट होता है मोटे तौर पे देखा जाए, जिसको एप्पल कहते हैं। बाकी अगर आप अंगूर का खाएंगे तो अभी अंगूर का छिलका निकाल देना थोड़ा सा, टेकिंग द थिंग्स टू फार, पेड़ छिलने वाली बात हो गई। बिल्कुल। तो इसलिए एप्पल का छिलका जरूर छील के खाएं। अच्छा, जो आपका तरीका है, हर तरीके का जो भी होता है, कोई ना कोई एक सिद्धांत होता है, वो भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन फिलहाल जरा अब उनकी बात कर लेते हैं, उन चीज़ों की जो लगातार आप पर जो है कमेंट्स भी किए जा रहे हैं, जो खिलाफ जान पड़ती हैं। तो एक तो आता है उसमें जो यूजुअली अगर आप हेल्थ को लेके कुछ अगर अच्छा करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि 3 वाइट चीज़ें छोड़ दो। सॉल्ट, शुगर, मैदा। आप क्या कहते हैं? कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। आप जीवन को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो। ओके, और मैंने आपसे क्या कहा, हम जो भी बात कर रहा हूं मैं, वो एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूं। अभी किसी के कहने पे आपने, बहुत सारे लोगों ने, अभी किसी ने, मतलब क्या, साइंस की एक रिसर्च आती है, नमक स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है, चीनी बहुत खराब है। तो इसका मतलब अगर आप चीनी छोड़ देते हैं, और ये जो भी 3 वाइट चीज़ें आपने कही, इसके बाद तो जीवन बहुत सुखमय हो जाना चाहिए, बहुत लंबा हो जाना चाहिए। डॉक्टर पवन सिंघल, उन्होंने चीनी और नमक न जाने कितने समय से छोड़ा हुआ था। जबरदस्त एक्सरसाइज करते थे, जो फिटनेस रिजीम की जो अब हम बात करते हैं। 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत। जब भी आप जीवन को टेढ़ा मेढ़ा करते हो, एक नॉर्मल वे में नहीं चलते, जब जीवन को नॉर्मल नहीं रहने देना चाहते हो आप, तो आपका हार्ट वीक होना ही है। और हार्ट वीक जिस दिन फेल होगा, आपको पता नहीं होता किस दिन फेल हो जाएगा। बैठे बैठे फेल हो जाता है। बिल्कुल सर, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हम लोग के सामने आए हैं, और लोग आश्चर्य करते हैं, लोगों के सामने भी आते हैं कि फला व्यक्ति जो है कोई नशा नहीं, कोई गलत खाना नहीं, मसाले तक नहीं खाते थे, तेल कम खाते थे, लिवर फेल हो गया, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, हार्ट की प्रॉब्लम आई। ये सब चौंकाता है, मतलब लगता है कि वाकई कितना कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर हमें कोई सही गाइड नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो है ही। लेकिन अगर मैं इसके और पहलुओं को समझना चाहूँ, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, और जैसे कि अभी आपने यही बताया, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 3 वाइट चीज़ें क्यों मना करते हैं लोग। एक तो शुगर इसलिए कहते हैं कि उसमें केमिकल मिल जाता है, सॉल्ट में भी केमिकली प्रोसेस होके आता है ना, और मैदा जो कहते हैं कि वो चिपकता है जी हाथों में, उसको नहीं खाना चाहिए, वो भी प्रोसेस्ड व्हीट है। तो ये वजह है इस तरह की बताते छोड़ने। एक चीज को, हम तीनों चीजों को, एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा क्विकली कर लेते हैं। ये जो आपने कहा, ये लोग, ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो वेट लॉस या आपके हेल्थ को लेके, या जिन्होंने 2-4-5 किताबें पढ़ ली हैं और कुछ तमगे या डिग्रियां हासिल कर ली हैं, और आपको लगता है यार ये तो पीएचडी किए हुए साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, चाहे वो एमबीबीएस के रास्ते से आए, चाहे वो न्यूट्रिशन की पीएचडी के, यही लोग कह रहे हैं ना। और ये लोग क्या कह रहे हैं? अभी आपने कहा क्योंकि चीनी में केमिकल होते हैं, आपने ये कहा, तो चीनी नहीं खाएं। तो इन लोगों के हिसाब से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, तो क्या खाएं? चीनी नहीं खाएं तो क्या खाएं? गुड़ का ऑप्शन देते हैं, शहद का ऑप्शन देते हैं। आप ठीक है, दोनों पे बात करते हैं। गुड़ क्या बिना केमिकल के होता है? गुड़ में तो ऐसे केमिकल होते हैं जो कंप्लीटली
अनरेस्ट्रिक्टेड है, कुछ भी डाल सकते। गुड़ में केमिकल भरे हुए होते हैं, मतलब जो केमिकल चीनी में होते हैं उससे ज्यादा खतरनाक बिना केमिकल के गुड़ बन सकता नहीं है, संभव नहीं है। एक बात, जहां पे गुड़ बन रहा है, जैसी कंडीशन में जो गुड़ बनाने की प्रोसेस है अरविंद जी, वो गुड़ बनाने की प्रोसेस में केमिकल तो जा ही रहे हैं, साथ में बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन और हो रहा है। गुड़ बहुत खतरनाक है, गुड़ किसी को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि अगर मीठा खाने का मन है तो चीनी खाओ, नॉर्मल व्हाइट वाली चीनी ही खानी चाहिए। अभी आपने कहा शहद की बात की, ओके, आप मुझे बताइए कि जो हमारी गाड़ी में पेट्रोल जलाया उसका वेस्ट क्या है? धुआं है। एक ह्यूमन की जो, जब आपने खाना खाया उसकी वेस्ट को आप शिट कहें, छिछी कहें, जो भी आपने, वो वेस्ट है। क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं? क्या गाड़ी के धुआं अच्छी चीज है कि खराब चीज है? वैसे तो यूजुअली हम लोग खराब ही मानते हैं उसको। खराब है। जो गोबर आप गाय का जो गोबर है दैट इज अ वेस्ट। वेस्ट है। वो जो बॉडी ने उसमें से निकालना था निकाल लिया, कचरे को उठा के बाहर फेंका। शहद क्या है? शहद मधुमक्खी की छिच्ची है ना। अब वो उसने वो, क्योंकि वो मीठा है तो मतलब मीठी अगर छिच्ची हो तो आप खा सकते हो, यानी कि आपकी छिच्ची में अगर चीनी मिला के आप खा सकते हो। दिस इज व्हाट दिस पीपल आर डूइंग। दिस इज ऑल नॉनसेंसिकल एंड कंप्लीटली इडियोटिक, स्टूपिड आइडियाज है। बिकॉज मधुमक्खी की छिच्ची मीठी होती है तो आप उसको खा ले रहे हो, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते। उसमें भी बैक्टीरिया होता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं, अब आप चीनी की बात करें, ये लोग इस देश की, मैं हर उसमें ये कहता हूं, इस देश की साइंटिफिक रिसर्च के लिए, न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और उसके तत्वावधान में 10, 12, 15 इंस्टीट्यूट्स हैं। उनमें से एक का नाम है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसने पिछले साल मई 2024 में एक गाइडलाइन जारी की है जिसका नाम है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। उसमें लिखा हुआ है कि आप 25 ग्राम चीनी खा सकते हैं। तो ICMR से ज्यादा उस्ताद कौन लोग आ गए जो कह रहे हैं कि चीनी खराब है? तो ICMR क्यों कह रहा है कि आप 25 ग्राम चीनी खा सकते हो? तो यानी कि इनके जो सिद्धांत हैं, साइंटिफिक सिद्धांत, वही बदल रहे हैं, वक्तव्य ही बदलते जा रहे हैं। ये कंप्लीटली गलत बात होती है। एक और बात आती है कि कुछ लोग वेट लॉस के प्रोसेस में कम खाते हैं या नहीं भी खाते हैं, वो कितना सही है? इस वार्तालाप में अरविंद जी, मैं आपसे भी कुछ सवाल करूंगा, ठीक है ना? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल वो ये है, फंडामेंटल सबसे बेसिक सवाल ये है कि हम खाते क्यों हैं? खाते क्यों हैं? भूख मिटाने के लिए। एग्जैक्टली। तो भूख मिटाने के लिए खा लो ना, इसमें भूखा रहने वाली बात कहां से आ गई? अगर आप फंडामेंटली इसलिए खा रहे हो कि मैं भूख मिटाने के लिए खा रहा हूं, आप मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप जो करिकुलम में हो उस करिकुलम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप एक सेट ऑफ बुक्स पढ़ रहे हो। केंद्रीय विद्यालय वाला अलग मैथमेटिक्स पढ़ेगा, दिल्ली बोर्ड वाला अलग मैथमेटिक्स की किताब, ऐसा ही है ना। आप जो खाना खा रहे हो भूख मिटाने के लिए खा रहे हो। भूख मिटाने का मतलब है पेट भरने तक, भूख मिटने तक खा लो ना। इसमें मेजरमेंट कहां से बीच में आ गया कि सूखे आइटम का भी मेजरमेंट करो और उसके बाद पकाने के बाद भी मेजरमेंट करो? नॉनसेंसिकल बातें हैं। कुछ नहीं, आराम से खाइए, भूखा रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन सर, मन तो बहुत कुछ खाने को करता है, तो ऐसा तो मन को कंट्रोल करके कुछ अच्छी चीजें तो इंसान ऑप्ट करता है ना। अब जो बुरी भी है खाने में वो भी खाता जाए। नहीं, आप ये उस बात को हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन ये जो सो कॉल्ड, जो आप एक्सपर्ट की बात कह रहे हो, ये लोग तो आपको अच्छी चीजें भी छुड़वा देते हैं। आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस से बताइए, क्या मैंगो स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है? क्या लीची स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है? क्या केला स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है, जो नेचर में बना है, इतना मधुर बना है, हाथी भी खाते हैं और बंदर भी खाते हैं, सब लोग फ्रूट खा ही रहे हैं, इसी वजह से फ्रूट को प्रोटेक्ट भी किया जाता है। तो इसको तो कोई मना नहीं करता, इसको कोई मना नहीं करता। हमारे पास, क्योंकि हमारी एक एक व्यक्ति से बात होती है, वो कहते हैं मैंगो, केला ये तो जीवन से कंप्लीटली बाहर कर देते हैं। जैसे ही आप किसी के पास कंसल्टेशन के लिए गए कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है और मुझे वेट कम करना है, तो ये जो एक्सपर्टों की, आप वैसे भले ही खाते रहे, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप वेट लॉस करने के लिए किसी एक एक्सपर्ट के पास गए, वो सबसे पहले ये कहता है कि आपको ये कुछ नहीं खाना है, अभी से तुरंत बंद होना चाहिए। और हम ये कहते हैं आपको अभी से खा लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे 8 बजे की जो वेबिनार है मंगलवार को, जो लंदन से और यूरोप से लोग ज्वाइन करते हैं, जिनका उस समय 2 बजे का टाइम होता है, तो और वो भूखे बैठे होते हैं, हम उनसे कहते हैं अब भी का अब भी अगर घर में केले रखें तो कम से कम 3 केले खा लीजिए, अब भी खा लीजिए। बाकी कहते हैं अब भी बंद कर दो, हम कहते हैं अब भी शुरू करो। जी।
तो सही बात है कि तमाम ऐसे खान पान की चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन डाला जाता है जी। और ये अगर आप अलग तरीके से बता रहे हैं, एक चबाने को लेकर भी ये कहा जाता है कि आप खाने को बहुत चबा के और उसको घुला के खाएं तो वो आपके लिए अच्छा होता है, वेट लॉस में भी फ़ायदा करता है। चबाने में और घुलाने में कोई भी गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। और एक कहावत भी है, कहाँ लिखी है मुझे पता नहीं, बट काफ़ी और ठीक भी दिखाई देती है कि आप खाने को पिएं और पीने को खाएं। मतलब तब तक चबाएं जब तक वो लिक्विड ना बन जाए। ये एक बड़ी अच्छी सी बात दिखाई देती है। और लिक्विड को धीरे धीरे पिएं, घूंट घूंट करके पिएं, मतलब उसको खाएं। और बंगाल में तो कहा भी जाता है पानी खाबो, है ना, कुछ कि पानी खाते, वो सही बात है। लेकिन जब आप इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हो, जब आप कहते हैं कि आप रोटी का टुकड़ा नाखून के साइज के बराबर लीजिए, एक रोटी के 35 टुकड़े कीजिए और आंख बंद करके उसको 32 बार चबाइए और उसके धनिये का भी आप आनंद लीजिए, उसके हल्दी का भी आनंद लीजिए, ये तो नॉनसेंसिकल बातें हैं ना, कंप्लीटली इडियोटिक एंड स्टूपिड बात। अरे मैंने मेरा जो गस्से का साइज है बॉस, मैं वो खा लूंगा। और मैं इंपॉर्टेंट क्या है अरविंद जी, आपको उसको लिक्विड बनाना है। अगर मान लीजिए मेरा प्रेशर ऐसा है कि वो 15 बार में लिक्विड बन जाता है तो 15 बार ओके ना, वाई 32 टाइम्स? एंड रिजल्ट क्या है कि आपको सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो लेकिन ये से करो, ऐसे करो, ऐसे करो, अल्टीमेटली क्रैक करना है, अल्टीमेटली आपको लिक्विड बनाना है। वो लिक्विड, मैंने गाजर खाई एक दिन, ओके, वो गाजर मैंने कहा गिनता हूं मैं भी, चलो ये जो महाशय बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, मैंने भी गाजर जब आप खाते हो ना, अगर आपने एक नॉर्मल बाइट लिया जो आपका बाइट का साइज है, उसको 50 बार लगता है लिक्विड बनाने में और गल्प करने में, तो मैं 50 बार चबाऊंगा, वाई 32 टाइम्स? और अगर 16 बार में मैं जो रोटी का जो गस्सा मेरा होता है, मैंने एक वो नाखून वाला भी ट्राई किया, वो तो 5 बार चबाने में वो लिक्विड बन जाता है, क्योंकि वो साइज ही इतना है ना, तो वो लिक्विड बन जाए। अगर 5 बार में लिक्विड बन जाता है तो मैं 32 बार क्यों? तो ये जितने भी मेथड है, तो मैंने आपको 3 मेथड बताए, चौथा मेथड आपने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया 32 बार चबाने वाला। ये मेथड भी कंप्लीटली सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। और इनका भी अंडरलाइंग रीजन है, वो यही है कि आपको खाना खाने से रेस्ट्रिक्ट कहते जरूर है ये जितने भी लोग, सब कुछ खाओ जी, सब कुछ खाओ, लेकिन कहने का इनका तात्पर्य यही होता है कि आप खाना खाएं ना, कम खाएं, बहुत कम खाएं, और आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, आप बीमार होने के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब चबाना ठीक है, लेकिन अब इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करके बना के वो ठीक नहीं है। मतलब इसको आप समर्थन करते हैं एक तरह से, लेकिन एक तरीके से, लिमिट में नॉर्म। मैं ये कहता हूँ, हम हमारे जो भी चीज़ें जीवन में नॉर्मल रहो, चाहे वो चीनी और तेल और मैदे वाली चीज़ है, क्यों एबनॉर्मल क्यों होना है, नॉर्मल रहो ना। इसी का एक और तरीका है कि जब वेट लॉस के लिए लोग जाते हैं तो आजकल तो लोग ग्लूटेन की बात कर रहे हैं, तो जो है गेहूँ आटा ये सब बंद हो जा रहा है, चावल बंद हो जा रहा है, मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। जी हाँ, इन सब लोगों के कुछ ना कुछ एजेंडा है और इसलिए कुछ नाम भी अजीब अजीब से दे दिए, फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट, है ना, ऐसे उनको लगता है कि ऐसा शब्द बोलेंगे तो बड़ा आनंद सा आएगा। सोरगम कंपनियां भी इसी के नाम से बनने लगी हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप कहेंगे कि इनसे ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है, स्पाइक्स नहीं आते हैं। हम फंडामेंटली हम खा रहे हैं भूख मिटाने के लिए, और दूसरा जो बेसिक रीजन है एनर्जी के लिए। एनर्जी कब मिलती है? जब वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी मिलेगी। वो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा। अगर बाजरा खाया, वो स्पाइक आ ही नहीं रहे, स्पाइक आ नहीं रहे मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, और हमें तो ग्लूकोज चाहिए, तो आप थके थके रहते हो, बीमार रहते हो, आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। इसलिए ये जितने भी मिलेट्स हैं बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। हमारे पास तो लोग 5-5 साल से मिलेट खा खा के परेशान हो रहे हैं, और वो मिलेट कोई भी व्यक्ति क्यों खाएगा? किसी सुपर एक्सपर्ट के कहने पे खाएगा, है कि नहीं? अपने से तो कोई खाएगा नहीं। कुछ लोग इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर भी खा लेते हैं, लेकिन हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो हेल्थ वाइज बहुत परेशान हैं और वो किसी एक्सपर्ट के पास गए, पहले तो खुद ट्राई किया फिर एक्सपर्ट के पास गए। लंदन से सपना चड्डा जी हमारे पास आई, उनको कंप्लीट ग्लूटेन बंद करा दिया, और गेहूं घर में भी नहीं घुस सकता है, उनका बंद करना छोड़िए, घर में भी नहीं आ सकता है। उनको टच भी नहीं करना है, कि टच करने से भी प्रॉब्लम है, वो स्किन के थ्रू घुस जाता है। एक व्यक्ति उस एडवाइस को कब तक मानना चाहिए? वो 4.5 साल तक उस एडवाइस को मानी, जो परेशानी के लिए गई थी, जिसको सीलियक डिजीज कहते हैं, कि आपकी आंतों में, इंटेस्टाइन में विलीज होते हैं जो न्यूट्रिशन को, वो फ्लैट हो गए हैं कंप्लीटली। अभी
न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए कोई कहता है इसमें बैक्टीरिया होते हैं, 3 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया होते हैं, कोई कहता है कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए विलीज होते हैं। इनको खुद ही नहीं पता, एक ये कह रहा है, एक ये कह रहा है, ऐसे तो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। और ऊपर से 5 साल तक वो फॉलो करती रही। कुछ कल्याण नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ खराब होता चला गया। उनके जो फिजिशियन थे या जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि बॉस अब तो आप कैंसर की तरफ बढ़ रही हो। तो ऐसे में कहीं उनको हमारा कुछ दिखाई दिया, कोई सोशल मीडिया पे, उन्होंने हमारे वेबिनार में आई, तो हमने वही जो मैंने अभी आपसे पूछा, खाली भूखी बैठी थी 12 बजे तक। मैंने कहा आप मैडम कुछ खा लो, 2 केले खा लो, 4 केले खा लो। फिर उन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया। 90 डेज में वो रिजल्ट मिला जो उनको जीवन भर ना मिल रहा था, ना मिलने की उम्मीद थी। तो इसलिए ये सारी बातें बेकार हैं। गेहूं में कोई ग्लूटन होता नहीं है। और जो मैंने अभी आपसे कहा, आप क्या कर रहे हो, दोष आप उसको दे रहे हो, लेकिन क्या नहीं कर रहे हो आप, क्या बाकी फ्रूट क्या खा रहे हो, क्या आप पराठे खा रहे हो, क्या आप बाकी न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो ये बाकी सारी चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखता है। कोई व्यक्ति क्या 100% रोटियां खाता है? एक हमारा जो मील है, जो हम कहते हैं, एडवाइस करते हैं, लंच मान लीजिए बैठे, दाल चावल रोटी सब्जी, चारों आइटम होने चाहिए। तो रोटी इज कंस्टिट्यूटिंग ओनली 25% ऑफ द पार्ट, इजंट इट? तो 25%, वो जो 75% है, दैट विल टेक केयर ऑफ दिस। अगर आपके कॉम्बिनेशन ठीक है तो डेफिनेटली इट विल टेक केयर ऑफ दिस। एक और इसी प्रोसेस में नाम आता है सर, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओके। उसमें ये अब लोगों को पता है, ये बहुत ये इन है आजकल, सेलिब्रिटी से लेके तमाम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं, 18-16 घंटे, और बाकी जो टाइम बचता है उसी में बस खाते हैं जी। ये कारगर है? बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की अपनी रिसर्च ये कह रही है कि 16:8 वाला जो फंडा है, उन्होंने इसके ऊपर 20,000 से ज़्यादा एडल्ट्स के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की है। और 18 मार्च 2024 को उन्होंने इस स्टडी को पब्लिश किया है, रिवील किया है कि अगर आप 16:8 एक्सेस फास्टिंग रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको कहा जाता है, तो हार्ट को आप बहुत कमज़ोर कर लेते हो और हार्ट अटैक से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। और उन्होंने कहा है फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और जो लोग आप कह रहे हो ना, ये सब सेलिब्रिटी लोग करते जा रहे हैं, और सारे सेलिब्रिटी लोग मरते भी तो जा रहे हैं। शेन वॉर्न मर गया ना, भूखा रह रहा था, हार्ट अटैक से 52 साल की उम्र में मर गया। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में, ये सब फिटनेस जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, इनकी बातें सुन सुन के मर। खाना खा लो ना। मैं आपको बल्कि यही मैं बीच में टोकने वाला था, लेकिन आपने अब जवाब दे ही दिया कि मतलब वेट लॉस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने लाइव एग्जांपल्स बताए हैं या एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि होता है, लेकिन साथ में कुछ और खतरे भी बढ़ जाते हैं। देखिए, जो मैंने आपको कहा, 4 तरीके हमने डिस्कस किए वेट लॉस के। 5वां एक और तरीका होता है जिसको बेरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं। वो 5 ही तरीके हैं, 4 हमने ऑलरेडी देखे, 5वां ये तरीका। इसमें भी वजन कम हो सकता है, होता है। सामी ने शायद ये कराया भी है, ये इनका पता नहीं। 20 किलो तक वजन इसमें कम होता है। आजकल 80-80 किलो की लेडीज के भी, या जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके भी पेट काट देते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा वही है, आपको डरा डरा के कैसे प्रोडक्ट बेचे जाए और कैसे आपकी सर्जरीज की जाए। तो जब आपकी सर्जरी करने की वो बात करते हैं, एक बार डेफिनेटली 20 किलो तक वजन, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 20 किलो तक वजन का, लेकिन उसके बाद जो वजन बढ़ना शुरू होता है, वो फिर आप तो पेट ही नहीं बचा, वो कंट्रोल होता नहीं है। फिर वो सर्जन भी दिखते नहीं है और फिर उनका सिस्टम भी दिखता नहीं है, और सब लोग बिल्कुल परेशान कि मैं क्या करूं। और खाना न खाने की वजह से जितनी भी परेशानियां जीवन में आ रही हैं, घुटने के दर्द हों, कमर के दर्द हों, गिरते हुए बाल हों, जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, वो न्यूट्रिशन की कमी से होते हैं। और न्यूट्रिशन केवल खाना खाने से ही आ सकता है, गोलियों में, डब्बों में, कैप्सूलों में, पाउडर के रूप में डब्बों में बंद नहीं हो सकता है। खुले आसमान के नीचे से, जिसमें प्रकृति के जो 5 एलिमेंट्स हैं, जिनको हम कहते हैं एयर, वाटर, फायर एटसेट्रा एटसेट्रा, जो 5 होते हैं, आकाश तत्व भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये सभी होता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं फॉक्सनट, अभी फॉक्सनट तो पानी में उगने वाली चीज है ना, उसको मिट्टी ने छुआ ही नहीं। जब मिट्टी ने छुआ नहीं, इसलिए फॉक्सनट हम कहते हैं खा लो फॉर द टेस्ट, आप सब कुछ खा सकते हो, बट उससे हेल्थ बेनिफिट एक्सपेक्ट करो, उसको सुपर फूड बोलो, ये बिल्कुल गलत बात है। सर, इसका मैं थोड़ा काउंटर करता हूँ, जो इसका जवाब दिया जाता है, आप बताना इसको लेके। ये इसलिए कहा जाता है कि नेचुरल फूड अब लोग कब से खा रहे हैं, ठीक है, सब फिट रहते थे, लेकिन आजकल मिलावट इतनी ज़्यादा हो गई है। ऑर्गेनिक आप देख ही रहे हैं, उसकी वजह से ऑर्गेनिक फूड का भी एक कारोबार बढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब कि मिलावट इतनी ज़्यादा हो गई कि इस तरह के ऑप्शनल फूड को जो है सामने रखा जा रहा है, जिसमें मिलेट्स नाम लिया जा रहा है, फॉक्स नट की बात कही जा रही है, तो उसमें ये कहा जाता है कि ये थोड़े प्योर हैं, तो आप ये खाइए, ये बेहतर है।
जो भी व्यक्ति अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा वो यही बात कहेगा। मैं तो कहता हूँ गेहूं भी प्योर है। गेहूं में क्या मिलावट है, चावल में क्या मिलावट है, और अगर खेतों में चिड़ियों को भगाने के लिए, लोकस्ट को भगाने के लिए, कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए अगर कोई केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है तो वो तो बाजरे में भी हो रहा है। वो तो हमारे जो मिलेट्स हैं, चाहे वो कोडो मिलेट के रूप में हो, चाहे वो सोरगम, वहां पे भी इस्तेमाल होता है। होता है कि नहीं होता है? ऑर्गेनिक का तो एक और इस कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा यूरिया डालने की इन सब में ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही उग जाते हैं। ये तो इनमें तो पानी डालने की भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसे प्रदेश से आता हूँ, ऐसी जगह से आता हूँ अरविंद जी, जहाँ पे बारिश बड़ी मुश्किल से कभी हुई तो हुई। वहां पे हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे, उनके खेतों में केवल बाजरा ही होता था। बाजरे के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता है। गंवार की फली लगी या बाजरा लगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। जिनके घरों में उगता था उन्होंने भी कभी बाजरा नहीं खाया। और आप ये देखेंगे कि बाकी जगहों में हवन किस लिए होते हैं? अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़धानी दे, इसके लिए होता है ना। हमारे इलाकों में लोग प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर बारिश मत करना, क्योंकि अगर बारिश हुई तो बाजरा गल के फसल एक रात में खत्म हो जाती है। इसलिए वो प्रार्थना करते थे। इसलिए बाजरा जो है वो बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए ना, जितने भी दर्शक हैं वो भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप अपनी खिड़की में एक कटोरी में बाजरा भर के रखो, एक में चावल रख के देखो, आप देख लो ना चिड़िया क्या खाती है, क्योंकि वो हजम नहीं होता है। इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, इसलिए कोई भी खाता नहीं है। इसलिए खेत में जब बाजरे का सिट्टा बोलते हैं उसको, जो बाजरे की जो वट एवर यू कॉल इट, उसमें से कोई खाता नहीं है, कोई चिड़िया आती नहीं है वहाँ पे। जानवर आके पूरा का पूरा पेड़ खा जाए वो एक अलग बात है कि वो उनको एक चारा चाहिए तो वो पेड़ खा जाए, वो अलग बात। लेकिन चिड़िया आप देखते हैं ना कि अमरूद भी खा जाती है, आम भी खा जाते हैं, तोते खा जाते हैं, लेकिन बाजरा कोई भी पक्षी भी नहीं खाते हैं। तो ये सब बातें गलत बातें हैं कि इसमें ऐसा होता है। और केमिकल हो रहे हैं तो वो दोनों जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो केमिकल भी अप्रूव्ड केमिकल्स हैं, साइंटिस्टों ने ही बनाए हैं। और उन्होंने इसलिए नहीं बनाए केमिकल कि ह्यूमन रेस को खत्म करना है, देश की आबादी को कम करना है, इसलिए बताया। और सरकार ने जब अप्रूव किया तो इन्होंने क्या होगा, सर ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल ऑल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए तो यूरिया डाली जा रही है, इसीलिए तो जो पेस्टिसाइड है वो डाले जा रहे हैं, इनमें कोई भी परेशानी नहीं है। ये हमेशा से ऐसा होता है, मिलावट हमेशा से होती आई है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जो एक साहूकार है वो पत्थर मिला देता है, या काली मिर्चों में पपीते के बीज मिला देता है। सो दैट हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। केमिकल मिलाने को लेकर ज्यादा केमिकल कोई नहीं मिला सकता है, कोई मिलता नहीं है, और कुछ भी होता नहीं है। ये सब हाइप्ड चीजें हैं। ये आपको कैसे पता चलती है? किसी सोशल मीडिया में कोई चैनल वाला उस जगह पहुंच गया जहां पे ऐसा चीज हो सकता है, तो लोगों को लगता है हाँ सब जगह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि सनसेट से पहले खाना खाना आजकल लोग बड़ा फॉलो कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सर्केडियन जो टाइम की बात कही जाती है कि सूर्यास्त जब हो जाता है उसके बाद डाइजेशन कम हो जाता है, तो उसके पहले खाना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? हम ये कहते हैं कि कोई भी, अभी मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, नौकरी पेशा में लगा हुआ है या काम धंधे से लगा हुआ है ना, और वो जैसे बॉम्बे में 2 घंटे का ट्रैवल होता है, आप चर्च गेट बोरीवली में रहते हैं और चर्च गेट पे काम करते हैं, तो 2 घंटे का ट्रैवल आप चाहो ना चाहो करना ही पड़ता है। आप अपनी गाड़ी में भी बैठे हो तो क्या करोगे, 6 बजे का आप दफ्तर, कौन सा दफ्तर ऐसा होता है जो 4 बजे छूटता है और 6 बजे आप घर आ जाएंगे, सूर्यास्त से पहले घर आ जाएंगे? संभव ही नहीं होता है। ये सारे लोग आपके जीवन को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ धर्म शास्त्रों में लिखा हो सकता है कि आपको सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए, उनके हिस्टोरिकल रीजन रहे होंगे। उस समय बिजली नहीं होती थी, आप कीड़े मकोड़े ना खा जाए, आपके खाने में ना आ जाए, या पहले खा लोगे तो होगा क्या, सांप वाप कोई रेंग रहा है तो आपको तंग ना करे। लेकिन इन्होंने सेलेक्टिवली उस चीज को चूज कर लिया। उन धर्म शास्त्रों में और क्या लिखा हुआ है? क्या उसमें लिखा है टीवी देखते रहो आप रात भर बैठे हुए? तो क्यों देख रहे हो? आप जिसको फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो कर लो ना। ये रिदम पिदम कुछ नहीं होता है। बाकी लोग अभी तक लोग खा ही रहे हैं ना, आराम से बैठ के खा रहे। जब से बिजली आई है, जब से मैंने कम से कम होश संभाला है, मैंने अपने नाना नानी दादा दादी को देख, सब लोग मौज मस्ती से खा लेते थे, 8 साढ़े 8 9 बजे खाना खा लेते थे। कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? ये बिल्कुल भी गलत बात है। जीवन को नॉर्मल रखना है। अगर आपके जीवन में नॉर्मली आप 7 बजे खाना खा रहे हो, सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त से पहले खा रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो चीजें नेचुरली नॉर्मली आनंद के साथ आ गई है, दैट इज फाइन। ठीक है। ओवर ईटिंग, यानी ये भी कहा जाता है कि आप बहुत पेट भर के ना खाएं, बट आप कह रहे हैं कि पेट भर के खाओ। ये इसके पहले जब मैं आपको जवाब दे, मैं इसका जो रीज़न जो बताया जाता है वो कहा जाता है कि पेट में अगर आप बहुत ज़्यादा ठूस के खा लेंगे
तो चर्निंग जो प्रोसेस होता है उसको मिलाने का, वो करने का, वो पेट नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम आती है और खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। बहुत कमाल का सवाल पॉइंट आपने, आज मज़ा आएगा इसका आंसर देने में। कुछ लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो मिक्सी लाएंगे और मिक्सी में ठूस ठूस के भरेंगे और उसको कहेंगे देखो बॉस चल नहीं रही, फिर उसमें से थोड़ा सा निकालेंगे, अभी ये 80% है, देखो चल रही है, आपने यूज किया, चर्निंग हो रही है। लेकिन स्टमक में, खाना तो स्टमक में जाता है और वहाँ पे इट सिट्स देयर अंटिल इट गोज इनटू द इंटेस्टाइन में जाने से पहले वहाँ बैठता है थोड़ी देर। स्टमक प्रोसेस करता है उस फूड को आगे जाने के लिए, जब प्रोसेस हो जाता है तो आगे जाता है ना। स्टमक में आप मुझे बताइए, क्या ब्लेड लगी है, मिक्सी की मोटर की तरह घूमती है? क्या है ये? एक बैलून के जैसा है जिसमें मसल्स लेटरल मोशन, मतलब दो रोटेशनल मोशन है और ट्रांसवर्स मोशन है। तो वो मसल इधर भी घुमाती है, खाने को तोड़ती मरोड़ती हैं, अंदर जो लिक्विड है उसके साथ में, ऐसा। अब आप सोचिए, आप मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस, एक इमेजिन कीजिए कि एक गुब्बारा है जिसमें मान लीजिए 10 लीटर कैपेसिटी है और उसमें 8 लीटर का आपने सामान भर दिया, 20% आपने खा ली। अभी इसकी मसल ने इसको दबाया तो ये पिसेगा कि ऊपर 20% में घुस जाएगा जाके? मतलब ये खाना जो 80% भरा हुआ है, आप मसल, इसने स्टमक की मसल ने उसको दबाया तो ये खाना ऊपर चला जाएगा, पिसेगा नहीं। अगर ये भरा हुआ है तो पिसेगा कि नहीं पिसेगा? इस वजह से जो 80%, पहली बात तो ये है कि 80% पता कैसे चलेगा कि मैं 80% भर गया कि 70 भरा कि 50 भरा, और वाई 80, वाई नॉट 70? और पता चलाना मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं जब पेट भरेगा तो आपको पता चलेगा ना, अब नहीं खाया जा रहा बॉस को, पेट भर गया, खा लो उतना। और हम तो क्लियरली बोलते हैं, आपका ये वक्तव्य शुरू ही हुआ ओवर ईटिंग नाम के शब्द से। ओवर ईटिंग कोई भी नाम का कोई शब्द होता नहीं है और कोई भी व्यक्ति ओवर ईटिंग कर नहीं सकता। इसका भी मैं आपको एक जो कहा जाता है वो जवाब दे रहा हूँ, फिर आप बताना। ये कहा जाता है कि दिमाग तक जो है वो मैसेज लेट पहुँचता है। जब आप खा रहे होते हैं तो थोड़ा पहले, खाने से पहले रुक जाओ। और ये तो एक बुक है इकिगाई करके, जापान के लोग, ओकिनावा एक वहाँ पे द्वीप है, और ये रिसर्च उस बुक में ये बताया गया है कि ये रिसर्च में आया कि वहाँ के लोग ज़्यादा जीते हैं। उसकी वजह यह है कि वो थोड़ा कम खाते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप जिसको फॉलो कर रहे हो, मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है। अभी मैंने एक धर्म ग्रंथ की बात की, जब आपने कहा कि वो सूर्योदय से, सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आइसोलेशन में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें से बाल की खाल मत निकालो। इकिगाई को फॉलो करना है तो इकिगाई को पूरा फॉलो करो ना, उस गांव की जो भी जीवन शैली है उसको पूरा फॉलो करो। रास्ते में से एक चीज उठा के लेके आ गए 80% वाली, हमें पता नहीं वो कर रहे हैं कि, लेकिन हाँ वो किताब मैंने भी पढ़ी है। तो जैसे जो भी आप फॉलो करो उसको 100% फॉलो करो, जो कि आपकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। और ये जो लाइफस्टाइल है उन लोगों के लिए नेचुरल होगा, आप उसको अपनाएंगे, ये अननेचुरल होगा, एबनॉर्मल होगा। हम कहते हैं नॉर्मल रखो हर व्यक्ति। हम तो कोई टाइम नहीं बता रहे कि आपको कितने बजे उठना चाहिए, हम कह रहे हैं जब भी उठें उससे 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता करके ख़त्म कर लेना चाहिए, जो भी आपका मनपसंद नाश्ता है। हमने कभी कहा कि आपको यही खाओ, ओनली पनीर खाओ, 200 ग्राम खाओ, 250 ग्राम, हम कुछ नहीं कह रहे, बस पेट भर के खा लो जो भगवान ने दिया है। अगर ये कहते हैं 20 मिनट के बाद दिमाग को सिग्नल पहुंचता है तो क्या आपको तो पता चल रहा है ना कि पेट भर गया? आपको 20 मिनट के बाद पता चलता है पेट भरा, या तुरंत पता चलता है? और ये जो सिग्नल है ये प्यास के केस में क्यों नहीं आता है, पानी के केस में क्यों नहीं आता है? नॉनसेंसिकल बातें, कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोलता चला जा रहा है और लोग सुनते भी चले जा रहे हैं और मानते भी चले जा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट बात यह है, अंडरलाइंग रीजन ये है, क्या आपके जीवन में कल्याण हुआ? इन एक्सपर्ट की बात को आपने फॉलो किया, अपने जीवन में ढाला, कल्याण हुआ? जो आप जहां पहुंचना चाह रहे थे आप पहुंचे? नहीं पहुंचे। और मैं बार बार उसी चीज़ का एग्जाम्पल देता हूं, मुझे फिर से माफ़ करें, अनंत अंबानी को कोई कहीं पहुंचा पाया? उसने तो दुनिया के सारे एक्सपर्ट को लगा लिया होगा ना, मुकेश भाई ने। कोई कहीं क्यों नहीं पहुंचा पाया? क्यों? सबके रास्ते कैलोरी डेफिसिट वाले फंडे से चलते हैं और सब लोग वही बात करते हैं, कम खाओ ज़्यादा जलाओ, और वो फंडामेंटली गलत है। इसी वजह से कोई कहीं नहीं पहुंच पा रहा। एक कैलोरी काउंट वाला भी बड़ा, मतलब लोग जब जैसे ही वेट लॉस की तरफ जाते हैं कैलोरी काउंट करते हैं। ये पॉसिबल है? ये करना चाहिए उस हिसाब से, ये आप इसको मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम तो कहते हैं कि जो कैलोरी कंसेप्ट है वो कंप्लीटली फेक, फिक्शनल, हाइपोथेटिकल, सुपरस्टिशियस है। क्यों? कैलोरी डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, इट डज नॉट एग्जिस्ट। और इसको 1 घंटे में इसको धराशायी किया जा सकता है।
ये जो कंसेप्ट है 1 घंटे से 1 घंटे का मतलब है 1.25 घंटे के भीतर जो प्रोसेस पार्ट है, अगर हम उसको बैठे 1 घंटे में कैलोरी कंसेप्ट को कंप्लीटली जीरो किया जा सकता है। जब जिसको है आप आइए 100 लोगों की टीम को लेके आइए और इसको जब चाहे तब इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन किसको इच्छा है कि मानव जीवन को ठीक किया जाए, इसको सुरक्षित किया जाए, इसको बहुत खूबसूरत बनाया जाए, किसके मन में इच्छा है? आज जब मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी का आप तेल का कंजम्पशन 10% कम कीजिए। अरे जीवन में क्या केवल तेल ही रह गया? पूरा फोकस तेल के ऊपर आ गया है। आप कोई ये नहीं कह रहा कि मैंगो खाइए, केला खाइए, कुछ नहीं कह रहा है। 10% तेल का। अभी एक व्यक्ति, आप मुझे बताएं, आपके अपने जीवन में, दूसरों की बात छोड़ दो, आपके अपने जीवन में कितना तेल है? 2 चम्मच, 3 चम्मच? मान लीजिए सुबह आपने अगर इडली सांभर खाया, इडली सांभर में तो 0 ऑयल है कि ऑयल कुछ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ब्रेकफास्ट लंच में दाल चावल रोटी सब्जी खाए तो रोटी में तो ऑयल नहीं होता है, चावल में ऑयल नहीं ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, 1-1 करछी 2-2 करछी पूरा तेल में भून के बनाएंगे, ऊपर तैरता रहेगा। ओके। तो वो उसके लिए भी मना किया जाता है कि ऐसा ना करें। और थोड़ा थोड़ा करके अगर रोज़ आप खा रहे हैं तो वो तो आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगा। नहीं, पहली बात तो ये भारतीय जो ICMR ने एक व्यक्ति के लिए बहुत गहन रिसर्च के बाद ये रिकमेंड किया है डाइटरी गाइडलाइंस में 27 ग्राम्स ऑफ ऑयल आप एवरीडे खा सकते हो। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। तो 27 ग्राम तो आप डेफिनेटली खा सकते हो। अब उसने 25 क्यों नहीं कहा, 30 क्यों नहीं कहा, ये मुझे पता नहीं है, बट ये उन्होंने रिकमेंडेड गाइडलाइंस जो ड्यूली अप्रूव्ड बाय द नेशन 27 ग्राम तेल उन्होंने कहा है। तो उसी गवर्नमेंट के एक पावरफुल इंसान ने अगर ये कहा है कि तेल कम खाइए, और वो इसलिए कह रहे हैं कि वो 2050 के जो आंकड़े आ रहे हैं कि इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगा ओबेसिटी में जी। तो वो कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा ना। किसको ठीक करनी है ओबेसिटी? हमारे पास भेजो ना। हमारे पास तो लोग हो रहे हैं ना ठीक आलू के पराठे खा के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। थोड़ा जीवन में डिसिप्लिन देखो, लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है जीवन में? किसी भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन का महत्व होता है कि नहीं होता है? नेचर भी डिसिप्लिन लेके चलती है कि नहीं चलती है? लीची दिसंबर के महीने में नहीं आती है, मई जून में ही आती है। क्यों? नेचर का अपना डिसिप्लिन है, जिसको आपने आज की भाषा में सर्कैडियन रिदम कह दिया उसको। अभी सर्कैडियन रिदम तो हर व्यक्ति, ऑफिस 10:30 बजे क्यों लग रहे हैं? क्यों लग क्यों रहे हैं 10 बजे? और हर व्यक्ति भागा जा रहा है कूद कूद के 10 बजे ऑफिस पहुंच जाओ। होता है कि नहीं होता? क्योंकि डिसिप्लिन होने से आपके जीवन में उत्थान होता है, प्रगति होती है, आगे आप बढ़ते हो। हम यही कह रहे हैं कि बॉस आप खाओ जो मर्जी, आप डिसिप्लिन रखो। अगर आप 7 बजे उठ रहे हो ना तो हर दिन 7 बजे उठो। एक दिन 4 बजे उठ के बैठे हुए, एक दिन 9 बजे उठे, एक दिन नाश्ता आपने 8 बजे किया, एक दिन 10 बजे किया। ये उचित नहीं है। ठीक है, इसको हम समझेंगे ज़रूर। मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर आप इस थीम को लेकर चल रहे हैं, ये आपका एक तरीका है, तो उस तरीके के पीछे का सिद्धांत क्या है वो थोड़ा शॉर्ट में आप जरूर बताना। लेकिन पहले सवाल बहुत सारे हैं जो खिलाफ पड़ रहे हैं, जो तीखे सवाल आएंगे, उम्मीद करते हैं कि लॉजिकल तरीके से तेल का जो सवाल है, तेल का उन्होंने ये नहीं कहा कि 10% कम करो। अगर कोई खा ही नहीं रहा, अगर कोई स्टीम्ड खाना खा तो वो क्या कम करेगा? और फिर भी मोटा है, अब वो क्या कम करेगा? मतलब सारा फोकस तेल पे क्यों? बाकी ये कोई नहीं कह रहा कि मैंगो, आपको 2 मैंगो जरूर खाने चाहिए वजन कम करने के लिए। कोई कह रहा है? तेल पे आ गया पूरा फोकस। उसमें आनंद महिंद्रा जी भी कह रहे हैं और सुधा मूर्ति जी भी कह रही हैं कि तेल कम करो 10%। अरे मैं खा ही नहीं रहा तेल, तो 10% कैसे कम करूं? मेरे जीवन में अगर इडली सांभर ही भरा हुआ है तो इडली में तो लगता ही नहीं तेल। एनीवेज, चलिए। दूध को लेके बड़ा कंफ्यूजन मैं आपसे समझना चाहूँगा। कई जगह ये बोला जा रहा है कि भाई पारंपरिक है, हम सदियों से खा रहे हैं, पी रहे हैं दूध। अब कहा जा रहा है कि नहीं, दूध को बिल्कुल छोड़ दो। दूध ऐसी चीज़ है कि जानवर भी अपना दूध, जब बच्चा, जो जानवर का बच्चा या जो गाय है बछड़ा, वो थोड़े टाइम बाद दूध छोड़ दे। हम क्यों लगातार पी रहे हैं? वो दूध हमारे लिए नहीं है, इंसानों के लिए नहीं है, वो नुकसान कर रहा है, मिल्क प्रोडक्ट। आप क्या कहते हैं इसको लेके? देखिए, हमारा ये कहना है, नेचर, अभी आपने सर्कैडियन रिदम कहा, चाहे वो नेचर के रूल कहें, उसको एक्स कहें, वाई कहें, हम ये कह रहे हैं एक जो आपको नॉर्मल रहना है वैसे नॉर्मल रहना चाहिए। आप मुझे बात बताएं, इस दूध जो लोग पी रहे हैं प्राइमरीली किस कारण से पी रहे हैं, पी क्यों रहे हैं? कैल्शियम बोलते हैं, कैल्शियम मिलता है, और भी जो चीज़ें हमारे खाने में नहीं मिलता है वो दूध में कंप्लीट फूड कहा जाता है उसको। ओके, तो
तो यानी प्राइमरीली आपने कहा, बाकी सब चीज़ें तो आपने स्पेसिफिकली नहीं बताई, बट कैल्शियम का नाम आपने स्पेसिफिकली लिया। तो आपको ये लगता है कि दूध क्योंकि सफ़ेद कलर का होता है और कैल्शियम भी सफ़ेद कलर का माना जाता है, तो दूध में कैल्शियम होता है, आपका ये मानना है। और प्राइमरीली इसी वजह से लोग कंज्यूम कर भी रहे हैं, और एक्सपर्ट भी इसीलिए कह रहे हैं कि आपकी हड्डियों को मजबूत होने के लिए दूध चाहिए, ये आपका मानना है, इस वजह से दूध पिया जा रहा है। ओके, नाउ अब इसको आगे लेके चलते हैं। दूध में कैल्शियम, किसी भी चीज़ में से जब कोई चीज़ पाई जाती है तो कहीं उसका सोर्स होना चाहिए। ओके, आप मुझे ये बताएं कि दूध में कैल्शियम कहाँ से आता है? गाय में से आएगा? गाय में से आएगा ना? ठीक। तो गाय में से कहाँ से, तो गाय में कहाँ से आया? सर ये तो मतलब कोई जरूरी नहीं है ना कि बिल्कुल कैल्शियम का सोर्स उसी तरह से आए, कुछ चीजें तो बनती भी है शरीर के अंदर ना। तो हमारे नहीं बन सकती, वो गाय में ही बन रही है। एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, आपने अच्छा किया उस पॉइंट पे आ गए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो चीज़ जहाँ पे मिल रही है उसका एक सोर्स होना चाहिए, तभी तो पानी, जहाँ पे खड्डा खोदो पानी नहीं है तो नहीं है। अगर कहाँ आपने कुआं खोदा तो आजकल वो नारियल वाले या अलग अलग लोग होते हैं, या जियोग्राफिकल सर्वे भी होता है जिसमें पता चलता है यहाँ पानी है, ऐसा ही हो, तब तो पानी होगा तब तो निकलेगा। ठीक। तो अगर दूध में जहाँ सोर्स है वहाँ पे कैल्शियम है तब तो दूध में कैल्शियम आएगा। गाय को कैल्शियम कहाँ से मिल रहा है? गाय का सोर्स क्या है? वो जो छानी, जो चारा वो खा रही है, जो आपका वेल डिज़ाइंड चारा है, उसमें आप गंवार की फलियां भी डाल रहे हैं, उसके अंदर में आप जिसको खल बोलते हैं, सरसों का तेल निकालने के बाद जो बचता है वो आप उसको खिला रहे हैं, हरा हरा चारा खिला रहे हैं, उसमें से कैल्शियम आ रहा है ना। तो हम एग्जैक्टली यही कहते हैं, आपका पर्पस है कि आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो बस पी लो, लेकिन कैल्शियम की वजह से पी रहे हो कि मुझे कैल्शियम मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कैल्शियम आपको पालक से मिलेगा, आपको सब्जियों से मिलेगा, आपको गेहूं से मिलेगा, चावल से मिलेगा। कैल्शियम कहाँ से आता है? कैल्शियम ज़मीन से आता है। ज़मीन से आने का मतलब है कि वो ज़मीन के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से आपके फलों में, फ्रूटों में, सब जगह आ जाता है। आप खाइए ना, मिलेगा ना कैल्शियम। हाथी सबसे जो स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, और पूरे मानव प्राणी जगत में सबसे हैवी जो बोन्स होती हैं, हाथी कौन सा, हाथी क्या खा रहा है? हाथी दूध पीता है कि इतना 3500 किलो का हो गया, 3500 किलो वजन होता है हाथी का। सबसे गेंडा, सबसे मजबूत हड्डियां, सबसे मजबूत खाल, वो दूध पी रहा है किसी का? ये बेकार की बातें, नॉनसेंसिकल बातें। एक व्यक्ति कहीं बैठ के जिसका एजेंडा होता है वो कुछ कहता है और बाकी लोग तोते की तरह उसको रट के बकबक करने लगते हैं। कौन सा डॉक्टर कौन सी रिसर्च कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। ये सब रटी हुई बातें हैं। वो एक थैला पकड़ के आता है, वो कहता है सर ये गोली बनी है, फर्स्ट क्लास है, आप इसको दे दीजिए। वो देते रहते हैं, थोड़ी उनको पता है। कौन सा डॉक्टर, आप किसी के पास गए नाक के लिए और आपने दवाई लिखवाई, 3 मिनट की जो फीस लेता है, दवाई लिखता है, उसके बाद पलट के पूछता है आपसे, अरविंद जी कल आप आए थे, गला खराब था, मैंने आपको बताया, ठीक हो गया क्या? कोई किसी को पता नहीं, आपको भेज दिया, उसके बाद बोला आना, जब हुआ ठीक हुआ, नहीं हुआ, कोई फॉलोअप थोड़ी होता है, कुछ पता नहीं है। सब बेकार की बातें। पानी को लेके कई तरह की बातें हैं। पानी को लेके कहा जाता है कि इतना पीना चाहिए और इस टाइम पे, और ख़ास तौर से सुबह गुनगुना पियो, खाने के जस्ट बाद पानी ना पियो, उसके ठीक पहले ना पियो। पानी का कुछ नियम फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठते से 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। आपके दिन की शुरुआत पानी से ही होनी चाहिए, बिकॉज रात भर में अगर आप 7 घंटे की नींद जो लेनी चाहिए, और अगर आप अच्छा जीवन फॉलो करते हैं, नींद आती ही है, लेनी नहीं पड़ती है, नींद आती है। जैसे हम सांस लेते नहीं है, अपने आप आता है, अपने आप आ रहा है ना। तो सांस एक ऐसी प्रोसेस जो, ठीक उसी तरीके से नींद, छीछी, सुसु अपने आप आते हैं, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, अपने आप आते हैं। तो जब आप अच्छी नींद सोते हैं, 7 घंटे की नींद सोते हैं, तो जो पानी है वो कंज्यूम हो जाता है। और इसलिए सुबह की शुरुआत तो, लेकिन कौन से पानी से? गर्म पानी, गुनगुना पानी, नींबू का पानी, धनिया का पानी, शहद का पानी, एप्पल साइडर का पानी, ये लेंगे तो आप पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पानी को कभी भी प्लेन, नॉर्मल, रेगुलर पानी ही पीना चाहिए, गुनगुना भी नहीं करना चाहिए। ये तो हमारा रिकमेंडेशन ये होता है। दूसरा, आपने कहा कितना पानी पिए। मैं आपको बताऊं, ये जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं अरविंद जी, आपने जो अभी तक बोले, या आप बोलने वाले हो, या जो लोगों के मन में है, ये जितने भी कंसेप्ट आते हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड वाला कहता है दिन में 8 ऑunce पानी, कोई कहता 8 गिलास पानी पियो, कोई कहता 10 गिलास पानी पियो, कोई कहता 4 लीटर। मतलब इनके जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। चलिए मान लीजिए, ये आया कहाँ से? क्योंकि अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड का बेसिक खाना देखें तो वो नॉनवेज होता है, ठीक है, चाहे वो चिकन के रूप में हो या XYZ किसी भी रूप में हो। नॉनवेज खाने के अंदर में पानी का समावेश बिल्कुल भी नहीं होता है।
और उनकी प्लेट देखो, क्योंकि हमारा तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों से बहुत संपर्क होता है, उनका यही खाना होता है, उसमें होता नहीं, पानी नाम की चीज़ होती नहीं है। तो एज अ रिजल्ट उनके खाने के साथ में भी कोक चल रहे हैं, वाइन चल रही, बिकॉज उनको धकेलना होता है। हमारे खाने में क्या है, रोटी आपने ली, दाल में डुबो ली, दाल में तो पानी पानी है। बॉडी को पानी नहीं चाहिए अरविंद जी, बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए। अच्छा, इसमें फर्क है, दोनों में फर्क है। जब आप दाल खा रहे हो तो पानी जा रहा है ना, अच्छा, पानी को पानी की तरह नहीं। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्योंकि वो चिकन खा रहे हैं, वहाँ दाल है नहीं। अरे ऐसे तो तमाम लोग हैं और ये कहा जाता है कि भाई अब पानी नहीं पीते हो, पानी पियो, इतने लीटर पानी दिन भर में कंजम्पशन होना चाहिए। तो वो लोग तो भाई डिप्रेशन में आते हैं कि यार पानी, मुझे प्यास तो लगती नहीं है तो पानी पी नहीं पाता। बिल्कुल, ऐसे लोग बहुत ही विजडम, बुद्धिमानी वाली बात आपने बिल्कुल ठीक की है। ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये खाना तो आपको खाने नहीं दे रहे। आपने क्या कहा, 80% पानी, खाना खाओ, भूख लगे तभी भी ना खाओ, यही आपने ही कहा, और एक्सपर्ट की बात को आपने रिपीट किया। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन यही एक्सपर्ट, प्यास ना भी लगे तो भी 8 गिलास पानी पियो, नॉनसेंसिकल है कि नहीं है? मतलब भूख लगी है तो खाना ना खाओ, लेकिन प्यास नहीं लगी है तो पानी पी लो। तो पूरा जो कंसेप्ट है वो वाटर सेंट्रिक हो गया। क्यों? भूख लगी है तो भूख लगी है, प्यास लगी है तो प्यास लगी है। ये जो 32 बार वाला बंदा है, एक बुक की बहुत बात करता है। मैंने भी वो बुक का क्या है पढ़ने में, कि पॉल मैकेना की एक बुक है, आई विल मेक यू स्लिम या आई विल मेक यू थिन, इस टाइप की कोई किताब है। 148-150 पन्ने की वो किताब है। 100 पन्ने तक कुछ लिखा ही नहीं उसमें। फाइनली एक जगह, 100 किताब पन्ने पढ़ने के बाद में एक जगह लिखा हुआ है, जब आप, ये सारे के सारे लोग जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं ना, ये आपको गेहूं खाने से मना कर रहे हैं, खाना खाने से मना कर रहे हैं, तो ये पॉल मैकेना जी एक पॉइंट पे आके क्या कहते हैं, जब आपको भूख लगती है ना, आपको जब भूख की फीलिंग है, हो सकता है वो आपको प्यास लगी भी हो, तो पहले आप 1-2 ग्लास पानी पी लो और आधा घंटा वेट करो। और अगर आपको फिर भी भूख लगी है तो मतलब एक्चुअल भूख लगी है, मतलब इन्होंने पूरी मानव जाति को बेवकूफ़ समझ रखा है। मतलब आपको ये नहीं पता चल रहा है एक कॉमन व्यक्ति को कि ये जो फीलिंग आ रही है ये भूख की है कि प्यास की है। बिल्कुल, वो ये मैं भी सुन के कंफ्यूज रहता हूँ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको भूख और प्यास में अंतर नहीं दिख रहा है। हाँ, ये क्या वाकई डाउट होता है क्या? मैं तो कहता हूँ कि जब आपका ये फिलॉसफी है तो इस फिलॉसफी को आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि अगर आपको प्यास लग रही है तो इसका मतलब ये है कि वो भूख भी हो सकती है। तो जब आपको प्यास लगे ना तो पहले 2-4 आलू के पराठे खा लो, और अगर फिर भी प्यास लगी है तो मतलब एक्चुअल प्यास लगी है। ऐसा क्यों नहीं कहते? मतलब इनकी फिलॉसफी किसी भी डायरेक्शन में चलती है, कोई यूनिफॉर्मिटी, कोई डिसिप्लिन, थॉट में भी डिसिप्लिन नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ ये सब मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, इनको पता नहीं चल रहा है क्या कह रहा है, तोते की तरह किसी की बात को भी रटते चले जा रहे हैं। एक और बाबा जी बैठे हुए जो गट की बात करते हैं, वो कहते हैं ये व्हीट वैली, ये किताब पढ़ो, वो अरे किताब पढ़ो इज ओके। आप जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके जो सब्सक्राइबर बेस बैठा है, फॉलोअर बेस बैठा है, वो बेचारा इसको फॉलो करने लग जाता है और वो कहीं कहाँ पहुँच रहा है। आपके द्वारा पहुँचाए गए लोगों के कोई वीडियो टेस्टिमोनियल एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या, कि भाई उन सज्जन का देख के अरविंद ने कहा मैंने फॉलो किया और मेरे जीवन में तो कल्याण हो गया, मेरी गट तो ठीक हो गई और मेरा कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया। कॉन्स्टिपेशन, गट बैक्टीरिया तो नॉर्मल खाना खाएंगे, गेहूं, चावल, रोटी, सब्जी, मैंगो, केला, ग्रेप्स खाएंगे, गट बैक्टीरिया तो अपने आप ही हो जाता है। आपका जो 30-30 साल पुराना कॉन्स्टिपेशन है वो कंप्लीटली दूर हो जाता है। बैक्टीरिया बनाने के लिए अलग से आप प्रीबायोटिक खाइए जी, प्रोबायोटिक खाइए जी, ये सब सबके एजेंडा चल रहे हैं। तो ये कुछ भी इनमें तथ्य नहीं है। कंफ्यूजन को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, चाहे यूरोपीय कंट्री की तरफ से कोई इस तरह का कमांड रहता है, मार्केट है जी, वो मतलब तेल को लेकर मुझे दिखता रहा है, मैंने खुद अनुभव किया है कि एक टाइम पे जो है सफोला हार्ट के लिए अच्छा, रिफाइंड ऑयल बहुत अच्छा बताया गया, फिर कभी सरसों पाए जाते हैं, कभी वर्जिन ऑयल पाए जाते हैं, कभी नारियल, बड़ा कंफ्यूजन है जी। तो इसको लेकर थोड़ा क्लियर करें कि आपका मेथड क्या बिल्कुल करता हूँ। सफोला जो ऑयल, आपने सफोला से शुरू किया, एक्चुअली ब्रांड नेम आपने वही इस्तेमाल किया अपने इस सेंटेंस में। सफोला के ब्रांड एम्बेसडर थे श्रीमान सौरव गांगुली जी। उनको खुद को ही हार्ट अटैक आ गया ना 48 साल की उम्र में। और ये सारे लोग वो हैं जो इस कैलोरी कंसेप्ट को दावा करते हैं या समझते हैं कि उनको सब पता है, इसलिए ज़्यादा जलाओ कम खाओ, ये वाली बात करते हैं। कमिंग बैक टू द ऑयल पार्ट ऑफ इट, ऑयल के लिए जो भारतीय संस्कृति में हमेशा से ऑयल सीड होते थे, चाहे वो सरसों के रूप में हो, तिल के रूप में हो, नारियल के रूप में हो या मूंगफली के रूप में हो, यही 4 जो तेल है बेखौफ खाइए ना, बिंदास खाइए। अब ये फूलों में से क्यों, अमेरिका में कुछ उगता नहीं है तो लेकिन सनफ्लावर, इतना बड़ा बड़ा सनफ्लावर उगता है, उसमें से तेल निकाल रहा है, उसके बीज भी आपको खिला रहे हैं। फिर
एक फ्रूट होता है ऑलिव, उसमें से तेल निकाल रहा है। आसाम में इतना ऑलिव होता है, अब बाड़मेर में लगने लगा वो एक अलग बात है, बट वहां से तो कोई तेल नहीं निकाल रहा, वहां भी सरसों का ही तेल इस्तेमाल करते हैं। अभी ये चावल में से तेल निकाल रहा है, राइस ब्रान ऑयल, क्यों? क्या पर्पस क्या है? सरसों का तेल है ना, आपको ये दंड फंद क्यों कर रहे हैं? तेल ना हो किसी के जीवन में तो एक अलग बात है कि भाई कहीं पे दूध नहीं मिल रहा है, आपको चाय मिल रही है, तो आपने दालों वालों को सोया का दूध निकाल लिया या XYZ का दूध, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन यहाँ तो मिल रहा है ना, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। और उसके पहले एक साइंटिस्ट कह रहा है नहीं, ये जो कच्ची घानी का तेल है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसमें फूफा होता है, इसमें सूफा होता है, इसमें मूफा होता है, और आपको सनफ्लावर की तरफ घुसाड़ दिया, इसमें ओमेगा 3 होता है, इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। थोड़े दिन के बाद में जब परेशानियां नहीं ये ठीक नहीं है, आप कच्ची घानी पे जाओ, तो मतलब साइंटिस्टों को पता ही नहीं है कि जितनी, देखिए साइंटिस्ट का मतलब क्या है कि कोई लेबोरेटरी में बैठ के वो रिसर्च करता है। रिसर्च के लिए चाहिए अरविंद जी फंडिंग, पैसा चाहिए। पैसा दो जगह से आ सकता है, या तो सरकार से आ सकता है या इंडस्ट्री से आ सकता है। अगर इंडस्ट्री ने पैसा दिया, मतलब उसका जो कंक्लूजन है वो पता है कि मुझे फाइनली ये कंक्लूड करना है कि XYZ ऑयल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। एक कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में 1000 लोग बैठे हैं, जिसमें 750 के आसपास 75% स्टूडेंट्स होते हैं जो यंगर साइड में होते हैं। उनको आपने घुट्टी पिला दी, नहीं ये रिसर्च अल्फा बीटा थीटा गामा, वो ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल करके आपको लगता है वाह 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 क्या बढ़िया बात कर रहे हैं। नॉनसेंसिकल बातें हैं। बहुत सारे सवाल हैं, समय की भी पाबंदी है, तो कुछ थोड़ा फटाफट में कुछ सवाल कवर करते हैं। जो सवाल है, एक तो आपने सीड की बात की, ऑयल सीड की। सीड वैसे भी बहुत खाने के लिए कहा जाता है, जो वेट लॉस में अलग अलग तरह के सीड्स हैं, नाम वो क्या मतलब काम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, खाने नहीं चाहिए। सीड जो होते हैं, सीड का एक पर्पस ऊपर वाले ने, नेचर ने बनाया है। सीड का पर्पस है आगे की पैदावार को बढ़ाना, यानी कि अगर एक लौकी का बीज है तो उससे लौकी की बेल लगेगी, उसमें सैकड़ों लौकी लगेंगी एक बीज से। बीज खाने के लिए नहीं होते, क्योंकि बीज का जो स्ट्रक्चर है इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और आप तो मुट्ठी भर के खा रहे हो, तो आप अपने जीवन का सत्यानाश अपने हाथों से कर रहे हो, इन एक्सपर्ट के कहने पे कर रहे हो। कोई भी बीज, कोई भी नट, बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट, 3 चीज होती हैं, सीड्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। फ्रूट खाओ ना, आपको किशमिश क्यों खानी है, अंगूर खा लो, हमारा ये कहना है। आपका प्रोग्राम क्या है जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसको पूरा ओवरऑल कवर करता है या सिर्फ मोटापे को? देखिए मोटापा जो है ना, वो जैसे बुखार होता है, हम ये कहते हैं बुखार को कभी भी पेंडेमिक नहीं कहा गया है, एपिडेमिक नहीं कहा गया, जबकि बुखार, मेरा ये मानना है, दुनिया के 100% लोगों को हुआ ही होगा। मोटापा तो 100% को नहीं है, 25% को है, लेकिन उसको एपिडेमिक कह दिया गया, उसको कहा ये बीमारी है, इसी वजह से प्रॉब्लम है। मोटापा बीमारी नहीं है। मोटापा इस बात का इंडिकेशन है कि आप खाना खाते नहीं हैं, खाना खाने से डरते हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, और चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो X हो, Y हो, Z हो, ये सारे के सारे चीज़ों का एक ही कारण होता है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। जब आपकी लाइफस्टाइल ठीक होती है, आप खाना खाना शुरू करते हैं, आपको अच्छा न्यूट्रिशन जब मिलता है, तो वो कोई भी हेल्थ इशू होने दीजिए, वो थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, आपके कोलेस्ट्रॉल के जो लिपिड प्रोफाइल, वो सारे तो ठीक हो ही जाते हैं खाना खाने से। और मोटापा भी एज ए जैसे बाकी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, ये भी ठीक हो जाता है, इसके भी वजन कम होना शुरू हो जाता है। और वजन कम होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है अरविंद जी। मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या लगता है कि अगर एक व्यक्ति ने मेरी एडवाइस को मानना शुरू किया, या किसी की भी, तो वजन कितने दिन में कम होना चाहिए कि आपको स्केल पे दिखाई दे? हफ्ते दिन के अंदर तो कम से कम। जब आप आलू के पराठे खाते हो ना, अगले ही दिन वजन कम होता है। अगले दिन 24 घंटे भी नहीं लगते हैं। क्या बात कर रहा है? बिल्कुल। अभी मैं आज, तो क्या मतलब कुछ ग्राम होते हैं? मैं 1-2 ग्राम? मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल से बताता हूँ। इस पॉडकास्ट के बाद हम डेफिनेटली मेरे लैपटॉप में फिगर्स को हम देख सकते हैं। हमारा जो प्रोग्राम शुरू हुआ 1 मई को जो शुरू हुआ, 1 मई को लोगों ने वज़न लिया। एक तारीख को प्रोग्राम शुरू होता है, 1 तारीख को वज़न लिया, आप स्टमक क्लीन किया, मतलब छिछी वगैरह गए। उसके बाद जब आप एम्प्टी स्टमक हो गए, आपका खाना खाने का, ब्रेकफास्ट का समय हो गया, उठने के 2 घंटे के बाद। तो जस्ट ब्रेकफास्ट करने से पहले आप अपने वजन लिया, फिर पेट में आलू के पराठे खाए। 1 तारीख को आलू के पराठे खा रहे होते हैं। कितने खा रहे होते हैं? पेट भर के खा रहे होते हैं। कैसे बना रहे होते हैं? अपनी रेसिपी के अनुसार बना रहे होते हैं। उसके बाद आपने मैंगो खाए, केले खाए, पेट भर के खाए। उसके बाद लंच खाया जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी। कैसे बनाए? अपने टेस्ट के अनुसार बनाए। रोटी ओनली गेहूं की, चावल ओनली वाइट वाले, दाल आपकी अपनी पसंद की। फिर उसके बाद इवनिंग के स्नैक आपने खाए जिसमें मूंगफली हो, चना हो, जो भी आपको खाना चाहिए। डिनर में फिर आपने दाल चावल रोटी सब्जी खाए।
अगले दिन आप सो के उठे, अधिकतर लोगों के मन में इतना खाया बॉस, कल वजन तो डेफिनेटली बढ़ने वाला होगा। फील होगा कि नहीं? आपको भी सुन के थोड़ा सा कप कपी छूट रही होगी, इतना खाना खिला रहे हो 5 बार और पेट भर के, वो भी गेहूं और चावल। अगले दिन उठेंगे, एम्प्टी स्टमक होंगे, वजन लेंगे। हमारा रिकॉर्ड है अरविंद जी 2 किलो 900 ग्राम का। जो मई वाला प्रोग्राम है हम देख सकते हैं इसके बाद में, क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग, तो ताज़े वाले का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, बट मई का आई कैन शो इट टू यू। 2 किलो 700 ग्राम एक दिन में वजन कम हुआ है। 7 पाउंड नहीं, किलोग्राम। 2 किलो 700। और जो सेकंड लेडी है 2 किलो 400 ग्राम एक दिन में। और इस प्रोग्राम में जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, पहले ही दिन ब्रेकफास्ट में यानी 1 तारीख को एवरीबडी वुड बी ईटिंग आलू के पराठे। हाँ ठीक है, कुछ जैन समाज के लोग, किन्हीं को आलू के पराठे पसंद नहीं, उनको बता दिया जाता है आप क्या खा सकते हो, वो एक अलग बात है। बट 99.99% जो पार्टिसिपेंट है, अगर 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 99 लोग डेफिनेटली आलू का पराठा खाते हैं। वजन 400 ग्राम भी गिर सकता है, 2 किलो 900 ग्राम भी गिर सकता है, एक ही दिन में गिर सकता है। टेंशन, मेंटल हेल्थ, या मानते हैं कि वो रीजन है जो कहा जाता है कि मोटापे की? बिल्कुल भी नहीं। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बात ये होती है, ये कुछ भी कहें जितने भी लोग, मोटापे का कारण, अगर इनको ये पता चल गया है कि मेंटल टेंशन से मोटापा हो रहा है, एक कहते हैं थायराइड की वजह से मोटापा हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि आपको मेनोपॉज आ रहा है इसलिए मोटापा हो रहा है, बहुत सारे कारण देते हैं, है ना। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको कारण पता चल गया है, आपको पता चल गया है कि बिजली इसलिए नहीं आ रही है कि मेरा ये फ्यूज उड़ गया है, तो आप क्या करेंगे? फ्यूज लगा देंगे ना। बिल्कुल। आपको ये पता चल गया है कि मेंटल टेंशन की वजह से मेरा मोटापा बढ़ रहा है, तो मेंटल टेंशन को ठीक कर दो ना। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर ये पता चल गया है कि थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ता है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो थायराइड को ठीक कर दो ना। कोई कर पाता है क्या? आप ही बताइए अपने एक्सपीरियंस से। 30 साल से लोग दवाइयाँ, एक ही दवा है थायराइड, जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, थायरोनॉम है या थायरॉक्सिन है, जो भी दवा है, वो समय के साथ बढ़ती चली जाती है। जो हमारे पास 33 ईयर से थायरॉक्सिन खाती हुई लेडी आई है, 12.5 mcg से 300 mcg पहुँच जाते हैं। दुनिया का कोई भी सिस्टम थायराइड जैसी प्रॉब्लम से भी निजात नहीं पा सकता है। लेकिन जब आप खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन जब आप खाते हैं, मैंगो, लीची, केला, ग्रेप्स खाते हैं, मनपसंद खाना खाते हैं, 90 डेज में कल्याण होने का, इससे निजात पाने का पूरा पॉसिबिलिटी होती है। मेंटल टेंशन जो आपने कहा, मेंटल टेंशन की वजह से मोटापा नहीं, जिस कारण से मेंटल टेंशन होता है उसी कारण से वजन भी बढ़ता है। और वो क्या कारण है? आपका न्यूट्रिशन लेवल ठीक नहीं है। जब आप खाना खाते हो, एक लेडी हमारे पास है कि मैं तो इतने साल से बंद थी, कल आपका सुन के मैंने मैंगो खाया और मैं तो इतनी प्रसन्न फील कर रही हूँ, इतनी आनंदित फील कर रही हूँ। आनंदित फील करने का मतलब क्या हुआ? मेंटल टेंशन गायब। उनका वजन तो अपने आप ही गिर जाएगा। जब आप खाना खाएंगे ना अरविंद जी, वजन तो अपने आप ही गिर जाता। वजन कम करने के लिए कोई एफर्ट थोड़ी करना पड़ता है, एफर्टलेस है। वेट लॉस को लेके तमाम जो कार्यक्रम और चीज़ें बताई जाती हैं, उनमें एक लौकी को खूब जोड़ा जाता है कि लौकी का जूस पिए। इसको आप कैसे? लौकी का क्या, किसी भी चीज़ का जूस बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? जूस तो लोग पीते हैं। लोग पीते हैं और बाबा जी लोग कुछ सजेस्ट भी करते हैं। जो बाबा जी ये कहते थे, मैं तो रोज शुरुआत ही ऐश गार्ड के जूस से करता हूँ और दिन में एक बार ही खाना खाता हूँ। मार्च 2024 में उनकी दिमाग की नस फट गई और वो 10 महीने न जाने कौन से अज्ञातवास में रहे। मैं समझ रहा हूँ इसका नाम आप लेकिन चलिए नाम नहीं लेते हैं। लौकी का जूस पी के सभी, कितने लोग मर चुके हैं और कितने लोग मरने से जस्ट बचे हैं। सरकार ने भी किसी पॉइंट इन टाइम में लौकी के जूस को बैन किया था और ये सारी चीज़ें गूगल के द्वारा सत्यापित की जा सकती हैं अरविंद जी। किसी भी चीज़ का जूस बिल्कुल, लौकी जितनी मर्जी खाओ ना, कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन लौकी को कभी भी अकेले नहीं बनाना चाहिए कि आलू लौकी बना ली। लौकी को हमेशा दाल के साथ ही बनाना चाहिए। उसमें कोई भले चने की दाल डालें, अरहर की दाल डालें, बट अधिकतर लोगों को चने की दाल के साथ लौकी का जो कॉम्बिनेशन है, जब सब्जी बनती है वो दाल के साथ ही बनानी चाहिए। इस दोनों को साथ में ही कुक करना चाहिए, तभी लौकी बेनिफिशियल हो सकती है। लौकी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बट लेकिन सही तरीके से बनाए जाने से। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है ये पॉडकास्ट, मन तो नहीं कर रहा है रुकने का, लेकिन अब आखिर में जो हमने कहा था कि आप अपने इस प्रोग्राम का सिद्धांत क्या है, किस बेस पे ये काम करता है, वो ज़रा एक बार दर्शकों को बताएं।
ताकि लोग एक जी अरविंद जी, हम बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ और माफ़ी मांगते हुए ये कहते हैं कि हमारे पास में प्रोसेस है, हमारे पास में रिजल्ट है। वो जो बीच में ये सब लोग जो जानना चाह रहे हैं ये होता क्यों है, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन आप इधर आलू का पराठा खाएं, उधर वजन कम, और हम पूरी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी से जो एक्सपर्ट अपने आप को मानते हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि ये जो बीच का गैप है, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको क्या ज़रूरत है, आपने पराठा खाया वजन कम, तो इसकी प्रोसेस को जानने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर मन में जिज्ञासा है तो हम कहते हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें, जिसको करना है मोदी जी करवाएं कोलैबोरेट, जो स्वास्थ्य मंत्री है वो करें, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको इसमें इंटरेस्ट है वो हमारे साथ करे और इसको जाने कि राइस में रिजोलिन नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है, गेहूं में एक विटोलिन नाम का एक वो होता है, आलू के पराठे में पराठालीन नाम का एक कोई एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन क्या करना है जान के, जानना क्यों है। ईश्वर ने जो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस बनाई है, हम कहते हैं इसको जानने का दावा भी किसी को करना नहीं चाहिए। और देखिए जीवन की प्रोसेस, मैंने आपको कहा खाना खा लो, कितना सिंपल लग रहा है ना, नाश्ता कर लो, फ्रूट खा लो, खाना खा लो, बहुत सिंपल है। जब प्यास लगे पानी पी लो, भूख लगे खाना खा लो, बहुत सरल है ना। लेकिन अंदर जाके ये क्या करता है, उसको जानने की क्या आवश्यकता है। आपने लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी डाली, अब उसकी क्या प्रोसेस है, कोई जानने की कोशिश करता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम खाओ गुठलियां ना गिनो। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली। लेकिन लोगों का एक विश्वास जमाने के लिए, थोड़ा सा लोग समझना चाहते हैं पास आने के लिए, तो वो अच्छा ये तो है ना, कोई मंत्र जादू तो नहीं है ना, कुछ साइंटिफिक चीजें ही है ना। बट जो है, हम तो खाना खिला रहे हैं। अच्छा। जादू मंत्र कोई नहीं। हम तो ये कह रहे हैं आपको एक्सरसाइज भी करनी नहीं, चलने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। जिन लोगों के घुटने खराब हो गए हैं क्योंकि एक्सरसाइज करते रहे, भाग दौड़ करते रहे, पाँव में चोट आ गई है, बेड रिडन है, उनका क्या वजन कभी कम होगा ही नहीं। बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे मनपसंद खाना पेट भर के खाते रहिए, बिना गिल्ट के खाते रहिए, बिना कंट्रोल किए खाते रहिए, वजन तो उसी से कम होने वाला है। बेड पे लेटे लेटे आंखें हिलाने की भी जरूरत नहीं, टीवी देखते रहो, खाते रहो। ठीक है, अब ये बता दीजिए कि कनेक्ट कैसे करें, लोग आप तक पहुंचे कैसे, क्या तरीका है। डिस्क्रिप्शन में हम जरूर हमारा पूरे जो सोशल मीडिया है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, उस नंबर पे संपर्क करें। हर मंगलवार को 8 बजे हमारी फ्री वेबिनार होती है। सारी चीज़ों को, पूरे जो भी आपके मन में जानने की इच्छा है, साइंटिफिक एविडेंस के साथ वहाँ पे बताई जाती हैं। हमारी जो वेबसाइट पे जाएंगे, एक से एक टेस्टिमोनियल लोगों के अपने ज़बानी, उनकी कहानी, उनकी ज़बानी वहाँ पे अवेलेबल होता है। सब देखें, हज़ारों लोगों के वक्तव्य पड़े हुए हैं कि हमने सब कुछ खाया, वज़न फिर भी कम हुआ, जीवन में आनंद भरपूर होता चला गया। सर आखिर में कुछ यस नो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो बहुत हैं, तो मैंने उसको शॉर्ट में रखा हुआ है। आप जैसे चाहें उसको फटाफट आंसर करिएगा। जी। क्या बिना जिम जाए और खाने की आदत को बिना बदले वेट लॉस हो सकता है? जिम जाने की ज़रूरत नहीं, खाने की आदत को, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता हो सकती है। डाइटिशियंस कहते हैं कि रोटी चावल छोड़ दो, सही है? बिल्कुल गलत है। गेहूं, रोटी खानी है केवल गेहूं की, चावल खाने हैं केवल सफ़ेद वाले, दोनों को एक साथ खाना है। सिंगल ग्रेन खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, कभी भी वेट लॉस नहीं होगा। जब दोनों एक साथ खाएंगे तभी वजन कम होगा। पिज्ज़ा, पराठा और इस तरह की तमाम चीज़ें खाकर वेट लॉस हो सकता है? इसी से कम होगा और कोई भी रास्ता नहीं है। क्या वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज जरूरी नहीं है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वजन आंखों, बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे खाना खाने से ही वजन कम होता है। क्या बिना भूखे रहने से वजन घट सकता है? खाना खा के ही वजन घटेगा। भूखे रहेंगे, एक मील भी स्किप करेंगे, वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। एक ही दिन में 2 किलो बढ़ सकता है। क्या घी खाने से मोटापा नहीं बढ़ता है? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। घी मतलब आप चम्मच कटोरी में भर भर के नहीं, घी हम ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल में आपका घी जब इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। क्या चीनी को पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं है मोटापे के लिए? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कि ना बिना डाइट चार्ट के वजन घट सकता है? बिल्कुल घट सकता है, जब आप नॉर्मल खाना खाएं तो। डाइट चार्ट तो एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके जीवन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। जीवन को कॉम्प्लिकेट बनाए, आपका मन में परेशानी होती है, वजन कभी भी कम नहीं होगा। बिना सप्लीमेंट के वेट घट सकता है? डेफिनेटली घट सकता है। कुछ सप्लीमेंट की कभी ज़रूरत हो सकती है, बिकॉज लंबे समय तक जब आप खाना नहीं खाते हैं तो कुछ डेफिशिएंसीज आ सकती हैं, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए आपको कुछ, जैसे B12 के कुछ सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, बट ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्या सुबह का नाश्ता जो है वो स्किप किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 घंटे के उठने के 2 घंटे के बाद पेट भर के अपना मनपसंद नाश्ता करना ही है, और वो नाश्ता अन्न के रूप में होगा, फ्रूट के रूप में डेफिनेटली नहीं हो सकता है। खाना कम खाने से मेटाबॉलिज्म वो स्लो नहीं हो जाता?
बिल्कुल भी नहीं। जब आप खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी की जितनी भी प्रोसेसेस हैं, हम किसी को नाम नहीं देते, हमें पता नहीं मेटाबॉलिज्म कुछ होता है कि नहीं होता है, बट ये बात ज़रूर है कि आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। भूख जो नहीं लगती है वो लगनी शुरू हो जाती है 4 दिन के भीतर। क्या दिन में सिर्फ 2 बार खाना पर्याप्त है? बिल्कुल भी नहीं, 5 से 7 बार खाना चाहिए। पिज्ज़ा और पास्ता को भी अपने डाइट चार्ट में शामिल कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, नॉर्मल वे में कर सकते हैं। हमारे मील प्लान में जब होता है तो उस दिन पेट भर के पिज़्ज़ा खाते हो, 1 2 3 5 जितने पिज़्ज़ा खाने उतने खाइए। ओनली पिज़्ज़ा खाना होता है, वज़न तभी भी कम होता है। अच्छा, मोटापा जो होता है वो ज़्यादा खाने की वजह से ही होता है? बिल्कुल भी नहीं, कम खाने की वजह से, ना खाने की वजह से, खाने से डरने की वजह से, खाने से नफरत करने की वजह से वेट बढ़ता है। जब आप खाने से मोहब्बत करते हैं, गेहूं चावल से मोहब्बत करते हैं, तब आपका वज़न कम होता है। बार बार खाने से वजन नहीं बढ़ता फिर? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, बार बार खाना ही चाहिए। 7 मैंने आपसे क्या कहा, दिन में 5 बार से लेके 7 बार तक खाना ही चाहिए, तभी वज़न कम होगा। गाय 24 हर समय खाती है। अच्छा, रात का खाना क्या फिर हैवी भारी हो सकता है? आपका ब्रेकफास्ट भी राजा की तरह, लंच भी राजा की तरह और डिनर भी राजा की तरह। आपका जीवन राजा की तरह ही होना चाहिए। तो इंडियन खाना मतलब वजन घटाने के लिए सफिशिएंट है? अल्टीमेटली सारी दुनिया को आलू के पराठे खाने ही होंगे, रोटी चावल खाना ही होगा, तभी वज़न कम होने की उम्मीद। आपको एग फिश चिकन खाने में कोई परेशानी नहीं है तो आप, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी, ये 4 आइटम आपके 2 मेन मील में होने ज़रूरी हैं। बाद में आप क्या करते हैं इररेलेवेंट है। क्या रॉ फूड ज़रूरी है वजन घटाने के लिए? अभी देखिए, फ्रूट खाना आपके जीवन में ज़रूरी है। अब फ्रूट का तो रॉ ही खा सकते हो, लेकिन पालक को रॉ चबा रहे हो बैठे हुए, वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के सिद्धांत है, क्योंकि वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा मीट खाया जाता है किसी भी फॉर्म में, चाहे एग फिश की फॉर्म में हो या सी फूड की फॉर्म में हो, उन लोगों को ये सलाद वलाद खाते हैं, वहाँ से ये रॉ का चक्कर चला आ रहा है। अदरवाइज नॉर्मल आप जीवन में रहें, कोई ज़रूरत नहीं है। जी, और आखिर में, सबसे आखिर में सवाल कि तनाव भी मोटापे की वजह है? नहीं, खाना न खाने से तनाव भी होता है, खाना न खाने से, न्यूट्रिशन न मिलने से मोटापा भी होता है। दोनों का एक ही कारण है, जब आप खाना खाते हैं तो दोनों गायब हो जाते हैं। चलिए सर, बहुत सारे सवाल मैंने किए, तीखे सवाल किए, और आपने बड़ी बेबाकी से, तर्कसंगत तरीके से आपका जवाब दिया, और हाथ कंगन को आरसी किया। दर्शक जुड़े, फ़ायदा देखें, और फिर तो आगे सारी चीज़ खुली है ही। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सो मच अरविंद जी, मुझे मौका देने के लिए, अपनी बात को रखने का। आपने वास्तव में बहुत तीखे सवाल किए, मज़ा आया बहुत, और दर्शकों को भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।